हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, मैं आपके सामने एक पोल ला रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता चले एग्जैक्टली आप मोस्ट ऑफली आज जो इस वेबिनार में हम डिस्कस करने वाले हैं, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डिस्कस करने वाले हैं। अमी ब्रोकर प्लेटफॉर्म को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मैं आपके सामने पोल ला रहा हूँ, जल्दी से पोल को आंसर कर दो फ्रेंड्स। आप क्या आप कंप्यूटर या लैपटॉप से ट्रेडिंग करते हैं? क्या आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं? आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? ठीक है, जल्दी से आंसर कर दो फ्रेंड्स। सो आज हम इस वेबिनार में अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे, क्या बेनिफिट होता है अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर को यूज करने का। उसके अलावा समझो किस तरह से हम मैक्सिमम अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। नॉर्मली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है किसी भी स्टॉक को एनालाइज करना। हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। फ्रेंड जल्दी से आंसर कर दो पोल को। राइट नाउ वी आर 52 पीपल इन दिस रूम। फ्रेंड्स, क्विक क्विक। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे पोल दिख रहा होगा, जल्दी से आंसर कर दो। क्या आप कंप्यूटर यूज करते हैं? क्योंकि आज जिस वेबिनार में हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाना है तो आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कंप्यूटर की जरूरत रहेगी। क्योंकि आज सारा हम प्रैक्टिकल्स जो देखने वाले हैं कंप्यूटर वाले सॉफ्टवेयर पे देखने वाले हैं, ठीक है। हम रेगुलरली वेबिनार करते आ रहे हैं। सो उसमें हमने समझो हमारा प्रोडक्ट है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को भी डिस्कस किया है। सो इसी तरह आज हम प्रो सिग्नल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम मस्ट ऑफली डिस्कस करेंगे आरजीटीएस ट्रेड स्टूडियो, जो कि एक इंडिकेटर पैक है, ठीक है। सो अगर आपने पोल को आंसर कर दिया है तो राइट नाउ लाइक वी आर 62 पीपल इन दिस रूम। फ्रेंड्स, क्विकली जल्दी से पोल आंसर कर दो। ओके, सो मस्ट ऑफली लाइक आउट ऑफ द 43 पीपल ने आंसर किया है, उसमें से मोस्ट ऑफ की कंप्यूटर यूज करते हैं, काफी ट्रेडर से मोबाइल एप्लीकेशन से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मैं पोल एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। और काफी सारे यूजर्स जो है यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रो सिग्नल यूजर्स भी है, कुछ यूजर्स है अमी ब्रोकर को यूज करते हैं। ओके, सो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे ज्वाइन करने वाले कितने फ्रेंड्स, कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस वेबिनार में आज? अगर आप फर्स्ट टाइम है तो 1 टाइप कर दीजिए, आप रेगुलर आ रहे हैं तो 0 टाइप कर दीजिए जल्दी से फ्रेंड्स, ठीक है। हम ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं 1 टाइप कर दो, अगर रेगुलर आ रहे हो 0 टाइप कर दीजिए, ठीक है। रेगुलर जो आ रहे हैं उनके लिए भी नॉलेज इंप्रूव होने वाला है, आपको सीखने मिलेगा कि अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर का पावर क्या है या अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर को कैसे हम यूज कर सकते हैं। देखिए, काफी सारे ट्रेडर्स अभी समझो हो सकते हैं जो किसी टेक्निकल टूल्स का यूज नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप यूज कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको यूज करना चालू करना चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ओके, मस्ट ऑफली ओके, काफी सारे यूजर्स है जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। ओके, आज वैसे समझो सैटरडे का दिन है, हमारा मार्केट हॉलीडे होता है, ठीक है। सो काफी आपके प्लान को छोड़ के आप अगर इस वेबिनार में हो, उसका मतलब ऐसा है कि आप कुछ नया सीखना चाहते हो, ठीक है। सो मैं कोशिश करूंगा कि ये वेबिनार के अगले 1.5 या 2 घंटे का जो भी हम समय लेते हैं, उसमें ऐसे कुछ टूल्स या फिर ऐसा कुछ मैं आपको सिखा के जाऊं जो आपकी डेली ट्रेडिंग लाइफ में आपको यूजफुल हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग विथ आरजीटीएस ट्रेड स्टूडियो। सो हम इस वेबिनार में क्या करेंगे, अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर का कैसे यूज किया जाता है, बैक टेस्टिंग क्या होता है, स्कैनर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, आरजीटीएस ट्रेड स्टूडियो आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है आपके डे ट्रेडिंग में, उसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप काफी सारे यूजर है जो रिपीटेड आ रहे हैं वेबिनार में, वो मुझे जानते होंगे, हो सकता है आप मुझे नहीं जानते, तो मेरे बारे में थोड़ा डिटेल्स बता दूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया, आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोब्रेकआउट.com। फ्रेंड्स, मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं पिछले 14 साल से इस मार्केट में हूं, एंड आई स्पेशलाइज इन गाइडिंग ट्रेडर्स एंड डेवलपिंग द सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। सो मैं बेसिकली आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और मुझे कंप्यूटर से सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, ओके। सो उसके अलावा
हमें हमने डेवलप किया है प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन, जिसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है। और अगर बात करें अभी तक तो 1.5 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड है, यूजर है दोनों प्रोडक्ट्स पे। ठीक है। और अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर को मैं इस वेबिनार में डिस्कस करूंगा। अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर को हम पिछले 13 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, और अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर के साथ ही सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज मैंने डेवलप किए हैं और टेस्ट किया है। सो अभी तक के मेरे ट्रेडिंग करियर में मैंने 30,000 से भी ज्यादा ट्रेडिंग सिस्टम, स्ट्रेटेजीज और मार्केट कॉम्बिनेशन को टेस्ट किया है। ठीक है। और उसमें से जो बेस्ट लगा है वो हमारे प्रोडक्ट्स में है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशंस पे। एक दूसरा बात फ्रेंड्स, वी बिलीव इन एजुकेशन नॉट इन ट्रेडिंग टिप्स। ठीक है। सो मैं स्पेशली ट्रेडिंग टिप्स में बिलीव नहीं करता हूँ, ना तो मैं किसी ट्रेडर्स को ट्रेडिंग टिप्स देना चाहता हूँ, राइट। क्योंकि काफी यूजर्स मैंने देखा है कि अभी कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर समझो आप कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब ऐसा है कि आप न्यूज या ट्रेडिंग टिप्स के भरोसे है। ओके। और इस मार्केट में न्यूज या ट्रेडिंग टिप्स के भरोसे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आज या कल हमें नुकसान होना तय है, राइट। अभी इस बाजार में देखो 10 ट्रेडर आ रहे हैं, तो उसमें से 9 ट्रेडर्स जो है नुकसान करके जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफली वो ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो डिपेंड होते हैं ट्रेडिंग टिप्स पे। ओके। सो इस वेबिनार में हम पूरा टेक्निकल्स डिस्कस करेंगे, किस तरह से आप सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, किस तरह से आपके डे ट्रेडिंग में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप प्रॉफिट बना सकते हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैं सिखाने में बिलीव करता हूँ, एजुकेशन में मैं बिलीव करता हूँ। एजुकेशन से क्या होगा, हम आपके ऊपर फोकस करेंगे, आपको एम्पावर करने में, आपको नॉलेज देने में। जैसे कि ट्रेडिंग सिस्टम से समझो किस तरह से हमारा ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, किस टाइप का रिस्क प्लानिंग होना चाहिए, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। फाउंडेशन पे फोकस करेंगे, टेक्निकल एजुकेशन पे, ट्रेडिंग सिस्टम पे फोकस करेंगे, क्योंकि टिप्स रूमर्स उसके ऊपर रहेंगे तो वो ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। क्योंकि लगातार अगर आप टिप्स, न्यूज या कहीं से एडवाइस ले रहे हो तो आज नहीं तो कल आपको नुकसान हो सकता है। इससे अच्छा है कि आप स्किल सीख लो, सिस्टम सीख लो। ठीक है। अगर आपने स्किल सीख लिया है, सॉफ्टवेयर सीख लिया है, स्ट्रेटेजी को सीख लिया है, तो आपको आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। आपने सीखा हुआ है वो कहीं जाने वाला नहीं है। अगर हम किसी और के भरोसे हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है। इज इट करेक्ट और नॉट फ्रेंड्स? ये सही या गलत है? अरुण सर, आई एम डूइंग ओनली वेबिनार इन हिंदी वर्जन में, हिंदी वर्जन में ही। हमें ट्रेडिंग टिप्स के भरोसे नहीं रहना चाहिए, राइट। न्यूज रूमर्स के भरोसे नहीं रहना चाहिए, स्किल सीखना चाहिए। अगर हम समझो, स्किल ऐसा है कि वो सीखा जा सकता है, टेक्निकल एनालिसिस वो स्किल है। ठीक है। उसको हम सीख सकते हैं। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग वो स्किल है। आज से कुछ टाइम पीछे चले जाएंगे, एंड्रॉइड मोबाइल्स नहीं थे। अगर आप देखोगे अभी काफी सारे, मस्ट ऑफ 99% यूजर्स जो है, सीनियर सिटीजन भी है, 99% सीनियर सिटीजन अभी मोबाइल चलाना सीख गए हैं। ठीक है। तो उसी तरह से हम सॉफ्टवेयर चलाना भी सीख सकते हैं, उसका यूज करके ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाने भी सीख सकते हैं। क्योंकि हमारा पैसा है तो सबसे ज्यादा हम टेंशन जो है हमें खुद को होगी। ठीक है। अगर टिप्स न्यूज है तो वहां पे कुछ भरोसा नहीं है, कैसे टिप्स जनरेट किया जाता है वो भी हमें पता नहीं है। ओके। इस वेबिनार में हम बैक टेस्टिंग भी देखेंगे कि कोई सिस्टम अगर बनाया हुआ है तो उस सिस्टम को कैसे बैक टेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो उसको भी देखने वाले हैं, किस तरह से सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है उसको भी हम देखने वाले हैं। ओके। तो सबसे मेरा इंटेंशन कहने का यह है कि हम मार्केट एजुकेशन पे बिलीव करते हैं, हम आपको सिखाएंगे। जब तक आपको दिक्कत है, जब तक आपको प्रॉब्लम है, तब तक हम आपको सिखाएंगे। और हमारा पूरा फोकस आपको सिखाने में ही है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम ट्रेडर बनाना चाहते हैं, गैम्बलर नहीं। अगर आप टिप्स ले रहे हो, न्यूज ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग के ऊपर भी मैंने काफी सारे सेशंस किए हैं कि क्या गैम्बलिंग क्या होता है। ठीक है। हम चांस ले लेना मतलब होता है गैम्बलिंग, जहां पे आप कैलकुलेटिव रिस्क नहीं होता है। पैसा आया तो आया, प्रॉफिट आया तो आया, वरना पैसा ठीक है चला गया, उस वो होता है गैम्बलिंग। ठीक है ना। सो गैम्बलिंग पे हम भरोसा नहीं करते हैं। हमें आपको अच्छा ट्रेडर बनाना है। हम आपको ऑनगोइंग सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे कि वर्कशॉप है, वेबिनार है, उसके अलावा मटेरियल्स है। ओके। आपका स्किल एनहांस करने में, स्ट्रेटेजी को अच्छे से रिफाइन करने में
हम ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है केवलजीत सर, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ पॉइंट पे आने से ज्यादा ये जरूरी है। ठीक है, हो सकता है काफी यूजर्स टिप्स मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, उस भरोसे हो सकता है इस वेबिनार को ज्वाइन किया हो। ठीक है, और मैं इस वेबिनार पे सिस्टम सिखाने वाला हूँ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टिप्स एंड लाइक इस ऐसा टाइप का कोई हम नहीं करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कम टू द पॉइंट्स फ्रेंड्स। अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर का बात करें, अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर जो है एक रोबस्ट सॉफ्टवेयर है। आप उस पर बैक टेस्टिंग कर सकते हो। आपका जो सिस्टम्स है, एएफएल बोला जाता है जिसको, वो है अमी ब्रोकर फॉर्मूला लैंग्वेज। मतलब आपका कोई भी स्ट्रेटेजी जो है उसको आप कोड कर सकते हो कंप्यूटर प्रोग्राम में। उसके बेस के ऊपर आप उसको ऑटोमेशन कर सकते हो, मतलब कि आल्गो ट्रेडिंग करा सकते हो। उसके बेस पे अलर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो मैं सेमी ऑटो पे जाता हूँ, मतलब कि आपका जो एनालिसिस होता है वो ऑटोमेटिकली हो सकता है। आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा डेटा कनेक्टिविटी की बात करें तो एनएससी कैश, फ्यूचर, एमसीएक्स और वर्ल्ड का कोई भी एक्सचेंज हो, उसका डाटा आप अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करके उसका स्टडी कर सकते हो। आप फॉरेक्स मार्केट ले लो, क्रिप्टो ले लो, सारा जितना भी सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड हो रहा है सबका डाटा अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर पे फीड किया जा सकता है। ओके, तो हम अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, उससे पहले हमारे प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि प्रो सिग्नल्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, और आरजीटीएस ट्रेड स्टूडियो एक इंडिकेटर्स का पैक है, जिसमें आपको स्कैनर्स मिल जाते हैं, स्ट्रेटजीज मिल जाता है, वो सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। ठीक है, सो काफी यूजर है जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे। तो दोनों का अगर डिफरेंस का बात करें तो प्रो सिग्नल्स एप्लीकेशन जो है वो आपके मोबाइल्स पे चलता है। इसमें लाइक हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्पज से, आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में कंफर्मेशन मिल जाए उसके पर्पज से हमने डिजाइन किया हुआ है, ताकि आप अगर ऑन द गो है तो भी आप उसमें से अलर्ट्स लेके, सिग्नल्स देख के, चार्ट को चेक करके फिर ट्रेडिंग कर सको। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो तो कंप्यूटर के ऊपर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस अवेलेबल है। हमारा रेडीमेड स्ट्रेटेजीज है जिसको हमने कोड किया हुआ है अमी ब्रोकर प्रोग्राम के ऊपर, उसको आप आपके कंप्यूटर पे यूज कर सकते हो। और कंप्यूटर पे यूज करने का फायदा होता है कि आप फ्लेक्सिबल होते हो आपका चार्ट सिलेक्ट करने में, आपके टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने में, और उसके अलावा आपको लगता है कि आपके हिसाब से चार्ट को कस्टमाइज करना है तो अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर के ऊपर वो पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ आपको लेके अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर के ऊपर। मैं जो इस स्क्रीन शेयर जो है उसको स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर ओपन करके डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको अमी ब्रोकर के ऊपर ही। अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन किया हुआ है अमी ब्रोकर कंपनी ने, जो एक पोलैंड बेस्ड कंपनी है। ठीक है, कि अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर आप डायरेक्टली अमी ब्रोकर डॉट कॉम पे जाके डायरेक्टली आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो आपके यूज के लिए। उसके अलावा समझो आप डायरेक्टली सब्सक्राइब भी कर सकते हो अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर। आप अगर चाहते हो कि सब्सक्राइब करना है तो अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली अमी ब्रोकर डॉट कॉम से आप सब्सक्राइब किया जा सकता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक प्लगइन से, मतलब कि एक चार्ट से, जो हमने हमारी स्ट्रेटेजी को कोड किया हुआ है अमी ब्रोकर फॉर्मूला लैंग्वेज में, जो अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप अमी ब्रोकर के लिए अमी ब्रोकर डॉट कॉम के ऊपर जाएंगे। अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर पे पावरफुल समझो
और ब्यूटीफुल चार्टिंग्स है, उसके अलावा बैक टेस्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन, ऑटोमेशन, बैच प्रोसेसिंग, काफी सारे टूल्स है, ठीक है, जिसका हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप आपका स्ट्रेटेजी को कस्टमाइज करके कोड करके यूज कर सकते हो। वैसे इंडिया में अगर बात करें तो जितने भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रोवाइडर है, आल्गो ट्रेडिंग प्रोवाइडर है, उनको उनके साथ अमी ब्रोकर का जो ट्रायल वर्जन है वो कंपेटेबल है। अमी ब्रोकर ट्रायल वर्जन जो रहता है वो फ्री टू यूज होता है, आप अनलिमिटेड टाइम तक अमी ब्रोकर ट्रायल वर्जन को यूज कर सकते हो। उसके अलावा समझो ऑफिशियल वर्जन का क्या फायदा होता है, ऑफिशियल वर्जन जो है उसमें मेंबर जोन अलग से मिल जाता है। मतलब कि जैसे मैं अगर आपको स्ट्रेटेजी दिखा रहा हूँ या स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ, इस टाइप के काफी सारे स्ट्रेटेजीज जो है यहाँ पे अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर के लिए रेडीमेड मिल जाता है मेंबर जोन में। ओके, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अमी ब्रोकर को ऑफिशियली सब्सक्राइब करना पड़ेगा amibroker.com से डायरेक्टली। ठीक है, मैं ऑलरेडी सब्सक्राइबर हूँ अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर का, तो मुझे यहाँ से काफी सारे समझो AFL लाइब्रेरी मिल जाता है पूरा। आपको जो भी स्ट्रेटेजी चाहिए, तो ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है, जो अलर्ट मॉड्यूल है, उसके अलावा काफी सारे स्ट्रेटेजीज यहाँ पे अमी ब्रोकर का की लाइब्रेरी में यहाँ पे अवेलेबल है। आप समझो 30 वीक हाई लो इंडिकेटर्स है, इस तरह 52 वीक 52 वीक हाई लो इंडिकेटर्स है, रिवर्जन कंट्रोल, काफी सारा बहुत बड़ा डेटाबेस है अमी ब्रोकर्स का। ओके, सैयद सर प्लीज डोंट पुट द कॉन्टेक्ट डिटेल्स और एनीथिंग। आपको अगर कुछ डिटेल्स भेजना है डायरेक्टली होस्ट को भेज दीजिए, ठीक है, डायरेक्टली होस्ट को भेजिए। अगर आपको बीच में क्वेरी लगता है तो भी आप यहाँ पे दे दो मुझे। सो अमी ब्रोकर्स का खुद का भी एक बड़ा लाइब्रेरी है, और अमी ब्रोकर का जितने भी समझो लाइब्रेरी में जितने भी सिस्टम्स है, जितनी स्ट्रेटेजीज है, उसका एक्सेस है मेरे पास, क्योंकि मैं अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर का एक पेड सब्सक्राइबर हूँ। ठीक है, सो यहाँ से भी हम यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर पे चलता हूँ। अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर आपको आपकी मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जब आप अमी ब्रोकर डाउनलोड करते हो तो इस टाइप से आपको एक बेसिक स्टार्टिंग के साथ एक बेसिक सॉफ्टवेयर मिल जाता है। वो कैसे होता है, मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ एक बेसिक चार्ट। सारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जैसे आपको चार्ट्स मिलते हैं, ठीक है, इस टाइप से एक बेसिक चार्ट मिल जाता है। इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, जैसे आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो या कोई और चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उसको अमी ब्रोकर के साथ यूज कर सकते हैं। ओके, सर अमी ब्रोकर के लिए सेपरेटली हमें क्या जरूरत पड़ती है, सेपरेटली हमें जरूरत पड़ती है रियल टाइम डाटा की। इस टाइप से अभी देखिए वेलविनेट टेक्नोलॉजी करके कंपनी है, उसका मैं डाटा यहाँ पे चला रहा हूँ। इसके अलावा डाटा वेंडर की बात करें तो काफी सारे ग्लोबल डाटा फीड है, ट्रू डाटा है, ऐसे काफी सारे डेटा वेंडर्स जो है वो अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर के ऊपर डाटा हमें फीड करके दे रहे हैं। ओके, सो ऑलवेज मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर के लिए आप कोई भी डेटा यूज कर रहे हो रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं अमी ब्रोकर के ऊपर तो कोई एक अच्छा रिलायबल डाटा सोर्स मिलना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो रिलायबल डाटा सोर्स से फायदा ये होता है कि आपके एग्जैक्टली एंट्री एग्जिट के साथ पूरा कैलकुलेशन करके आपको अमी ब्रोकर के ऊपर बैक टेस्ट रिपोर्ट मिल जाता है, अगर आपने स्ट्रेटेजी को प्रोग्राम करके रखा है तो। ठीक है, सो ये मेरा डेटा एप्लीकेशन ओपन है, और कल तक का, आज तो वैसे बाजार क्लोज है, ठीक है, तो कल तक का जो डाटा है यहाँ पे फिट किया हुआ है मैंने। ओके, तो एक बेसिक चार्टिंग मिल जाता है अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर के साथ। इंस्टॉलेशन वगैरह के प्रोसेस बहुत सिंपल है, डाउनलोड करके सिर्फ सेटअप रन करना है, इंस्टॉलेशन हो जाता है। और डाटा वेंडर की बात करें तो जिस डाटा वेंडर से भी आप डाटा सब्सक्राइब करते हो, उनकी तरफ से उनके सपोर्ट टीम्स जो है आपको पूरा अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर को सेटअप करके दे देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से एक बेसिक स्टार्ट आपको मिल जाता है। आप इसके ऊपर कोई भी स्टडी आपको चलाना है तो आप चला सकते हो। टाइम फ्रेम आपका डिजायर टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट आवरली, जो भी आप यूज करना चाहो कर सकते हो। उसके अलावा स्टडी वाले सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, जैसे समझो लाइन है, ओके, वर्टिकल लाइन है, रिग्रेशन चैनल्स है, रेक्टेंगल्स है, ऐसे काफी सारे जो साइकिल लाइन से काफी सारे स्टडीज यहाँ पे डिफॉल्ट में अवेलेबल है। अगर इंडिकेटर्स का बात करें तो काफी सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे जो सारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर में मिलते हैं, वो सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपको अभी ब्रोकर के ऊपर। जैसे समझो RSI है, स्टोकेस्टिक है, MACD है, जो फेमस इंडिकेटर्स है वो सारे अवेलेबल है।
बैंड्स की बात करें तो बोलिंजर बैंड, केटलर बैंड, परसेंटेज बैंड, राइट, एवरेजेस अवेलेबल है सारे, जिसका आप अपनी स्टडी के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कोई सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन होता है, आपको जो भी इंडिकेटर्स चाहिए सीधा आप चार्ट के ऊपर ड्रॉप कर दो, जैसे मैंने ये ड्रॉप किया, इसको डिलीट कर देता हूँ। ऐसे डायरेक्टली ड्रॉप कर दोगे इंडिकेटर्स को तो वो चार्ट के ऊपर लग जाता है। ठीक है, और आपका जो भी पीरियड आपको लेना है, जैसे कि 15 डिफॉल्ट है, मैं नॉर्मली यूज करता हूँ 200 बार ईएमए लाइन। ठीक है, सो 200 बार ईएमए लाइन ऐसे लगाएंगे तो वो लग जाएगा। और इसको समझो मैंने थोड़ा वाइट करके थिक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप लगा सकते हो इंडिकेटर्स। उसके अलावा डिफॉल्ट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, और गान फैन स्क्वायर, ऐसे जो डिफॉल्ट में जो स्टडीज है जो हम करते हैं रेगुलरली, अगर आप यूज करते हो तो उसको अमी ब्रोकर के ऊपर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो मेन मुझे आज आपके साथ डिस्कस करना है तो अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर का बात हुआ, वो है हमारा ट्रेडिंग सिस्टम्स, कि वो किस तरह से काम करता है, कैसे उसका मैक्सिमम हम बेनिफिट ले सकते हैं एज एन डे ट्रेडर। नॉर्मली क्या करना पड़ता है, समझो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कोई स्टडी लगाते होंगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं ऑलवेज 5 मिनट टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, और मेरे लिए इंपॉर्टेंस होता है स्विंग हाई लो, जो मेरा स्ट्रेटेजी बना हुआ है। ठीक है, कि मैं क्या करूंगा, जब भी मैं मार्केट में आता हूँ तो पहला काम होता है कि मैं स्विंग हाई लो को आइडेंटिफाई कर लूँ। ये मेरा स्विंग हाई था, रिसेंट स्विंग हाई लो। वैसे बहुत सारे स्विंग हाई लोज होते हैं मार्केट में, ठीक है, बट मैं क्या करता हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है रिसेंट स्विंग हाई लो। रिसेंटली जो स्विंग हाई लो बने हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर समझो दो लाइन लगा दिया ऐसे, स्विंग हाई के ऊपर और स्विंग लो के ऊपर। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी बन गया मेरा। जितना स्ट्रेटेजी इजी होगा उतना ट्रेडिंग आसान हो जाएगा, उतना ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो जाएगा। जितना स्ट्रेटेजी को सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। अगर स्ट्रेटेजी हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया तो फिर आप कैलकुलेशन में ही रह जाएंगे और ट्रेड जो होगा वो एक्चुअल में वो निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी समझो मैंने एक स्ट्रेटेजी स्टडी लगा लिया हाई और लो के ऊपर। सिंपल लॉजिक है, अगर स्विंग हाई को ब्रेक करता है मैं बाई करता हूं। ठीक है, स्विंग लो को ब्रेक करता है मैं सेल करता हूं। ओके, अभी समझो दो और एक जरूरत पड़ती है प्लेसमेंट की, वो है हमारा स्टॉप लॉस। कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, सिंपल है, स्विंग लो को ब्रेक किया, सेल एंट्री बना, स्विंग हाई हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे पोजीशन हमारी फेवर में आएगा स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते रहेंगे, और जहां से वापस स्टॉप लॉस ब्रेक होता है बाय, वहां से वापस बाय एंट्री बन जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से पूरा स्ट्रेटेजीज बना हुआ है, लेकिन इसको हमने अमी ब्रोकर फॉर्मूला लैंग्वेज में कोड करके रखा हुआ है। जैसे मैं इसमें जाता हूँ, इस पे राइट क्लिक करके चार्ट के ऊपर एडिट फॉर्मूला, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला चल रहा है। ये फॉर्मूला किसका चल रहा है, चार्ट का चल रहा है और मूविंग एवरेज का चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अमी ब्रोकर के ऊपर आप जो भी लॉजिक लगाना चाहते हैं उसको आप कोड कर सकते हो, अगर आप थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं तो। ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग नहीं करना है तो रेडीमेड बहुत सारे स्ट्रेटेजीज, जैसे मैंने बताया अमी ब्रोकर का खुद का लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारे स्ट्रेटेजीज है जिसको हम यूज कर सकते हैं। राइट, और उसके अलावा समझो और कोई कस्टम रिक्वायरमेंट है तो मार्केट में भी बहुत सारे हमी ब्रोकर प्रोग्रामर्स है जो आपको आपकी स्ट्रेटेजी प्रोग्राम करके दे देंगे। एक वेरी फेमस स्ट्रेटेजी है ओआरबी में, समझो ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ओपन रेंज में ओपनिंग में जो हाई लो बना है वो कर, कोई भी आप टाइम फ्रेम ले लो, 5 मिनट, 15 मिनट, आवरली, उसके ऊपर आप ओपन रेंज ब्रेकआउट समझो ट्रेड करते हो। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि ओपन रेंज होगा, समझो पहले 15 मिनट का हाई और लो होगा, उसको हम मार्क कर लेंगे, जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अगर समझो 15 मिनट का हाई ब्रेक कर लिया तो हम बाई करते हैं, लो ब्रेक किया तो हमने सेल करते हैं। बट इसके लिए हम करते क्या है, नॉर्मली हम चार्ट के ऊपर लगाते हैं स्टडी में, मॉर्निंग में आते हैं और मॉर्निंग में आके पहला काम क्या करते हैं कि चार्ट को देख के फिर उसके ऊपर स्टडी लगा देंगे। ठीक है, सो यस सर।
यस सर, मैं बता रहा हूँ देवेंद्र सर, डोंट वरी, ठीक है। बट एक ओवरऑल क्या होता है अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर पे, क्या आप अपने कॉर्ड्स को कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यस रितेश सर, हाईलो जो हमें लेना है, अपना जो स्ट्रेटेजी है उसमें स्विंग हाईलो यूज करते हैं हम 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, जो इमीडिएटली स्विंग हाईलो मिलता है। तो ये पूरा जो स्ट्रेटेजी है हमने कॉर्ड करके रखा हुआ है। मैं एक डिफॉल्ट चार्ट ले लेता हूँ। ये जो स्ट्रेटेजी है आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रेटेजी कॉर्ड करके रखा हुआ है सेम लॉजिक से, स्विंग हाईलो ब्रेकआउट्स के लॉजिक से कॉर्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं समझो यहाँ पे लाइन लगाऊंगा, आरजीटीएस जो है, आपको ये सिस्टम चल रहा है ना, ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये आरजीटीएस प्लगइन्स है, आरजीटीएस अमी ब्रोकर नहीं है। अमी ब्रोकर के ऊपर आपका स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, आप अपना स्ट्रेटेजी कॉर्ड कर सकते हो बाला सर। आरजीटीएस एंड अमी ब्रोकर नॉट द सेम, ठीक है। अमी ब्रोकर और आरजीटीएस सेम नहीं है। आरजीटीएस जो है, इट इज एन राइट गेट ट्रेडिंग सिस्टम्स की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमने कॉर्ड करके रखा हुआ है उसको हम यूज कर सकते हैं। वैसे मैं जो है अमी ब्रोकर का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ 6.40, बट हमारा जो स्ट्रेटेजी है ट्रायल वर्जन से लेके समझो अर्ली 5.0 से लेके अभी तक के सारे वर्जन में सपोर्ट करता है। रेडी सर, ठीक है। मैं जो है मैं ऑफिशियल वर्जन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो आज ऐसे आप कोई भी वर्जन यूज कर रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम एज ए इंडिया में तो हम काफी सारे समझो रेडीमेड स्ट्रेटेजी यूज करने वाले यूजर है, तो जो स्ट्रेटेजी जहाँ पे सपोर्ट करता है, स्ट्रेटेजी नहीं दिखेगा अगर समझो काफी सारे, वो उसके ऊपर डिपेंड है कि अमी ब्रोकर को किसी ने अगर मॉडिफाइड करके आपको दिया है, तो उसमें ये चार्ट मेनू आपको नहीं दिखेगा, ये जो चार्ट विंडो है ना वो नहीं दिख रहा होगा, स्ट्रेटेजी वगैरह उसमें आप नहीं लगा सकते होंगे। बट कभी भी इस टाइप से मॉडिफाइड एप्लीकेशन को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। हो सके तब तक ओरिजिनल अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर को यूज करो, उसमें आप समझो एनालिसिस से लेके बैक टेस्टिंग के लेके सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है साहिल सर। तो चार्ट्स के लिए डायरेक्टली आप अमी ब्रोकर में जाएंगे, आपको विंडो में एक मेनू मिल जाता है चार्ट्स, चार्ट्स मेनू होगा, ठीक है। चार्ट्स मेनू में मिल जाएगा आपको, और उसमें सारे डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी होंगे, डिफॉल्ट जो इंडिकेटर्स हैं वो होंगे। ये जो है आरजीटीएस ट्रेड स्टूडियो का अगर बात करें, जो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी दिखा रहा हूँ, ये जो स्ट्रेटेजी आपके सामने चल रहा है, ये स्ट्रेटेजी हमारा प्रोग्राम किया हुआ है, मतलब ये हमारा प्रोप्राइटरी प्लगइन्स है, इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हारमोनिक को हम कॉर्ड कर सकते हैं बालाकृष्णा सर। हारमोनिक का आपको लॉजिक देना पड़ेगा कि आपको किस तरह से करना है, कॉर्ड किया जा सकता है अमी ब्रोकर के ऊपर। फिबोनाकी भी मिल जाता है, फिबोनाकी वैसे डायरेक्टली डिफॉल्ट है, बट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिबोनाकी मिल जाता है, वो डिफॉल्ट में है, आपको डायरेक्टली मेनू में मिल जाता है, इसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। ये पूरा स्ट्रेटेजी है आरजीटीएस वर्जन 9.0, वर्जन 1 से शुरू करके वर्जन 9.0, इसको हम कंटिन्यूसली अपडेट करते आ रहे हैं, मॉडिफाइड करते आ रहे हैं। यस सर, डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले बताया कि अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर के ऊपर आप डाटा लगा सकते हो। आपका डाटा वेंडर अगर डाटा दे रहा है, जैसे कि ये देखो, ये मेरा जो डाटा वेंडर है मुझे ऑप्शन का डाटा दे रहा है, ठीक है। इसमें समझो ऑप्शन स्टॉक भी दे रहा है, ऑप्शन इंडेक्स भी दे रहा है, फ्यूचर्स भी दे रहा है। अगर ऑप्शन का डाटा मिलता है, ये जो स्ट्रेटेजी है, अगर आपको डाटा मिल जाता है, मतलब कि ओपन हाई लो क्लोज का हिस्टोरिकल डेटा, समझो 5 मिनट टाइम फ्रेम से हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम का अगर आपको हिस्टोरिकल डाटा मिल जाता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ओके। तो ये जो स्ट्रेटेजी आपको दिखा रहा हूं, ये सिंपल है, हमने सारा जो प्रोग्राम है वो ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करे उस हिसाब से हमने बना के रखा हुआ है।
सर आई एम यूजिंग वेलविनेट टेक्नोलॉजी डाटा, निम्बल ग्लोबल भी आप यूज कर सकते हो, बोथ आर एनएससी ऑथोराइज, ठीक है ना। और लेटेस्ट जो एनएससी ऑथोराइज डाटा वेंडर का लिस्ट आपको निकालना है तो डायरेक्टली आप एनएससी की वेबसाइट से निकाल सकते हो, ठीक है। एनएससी ऑथोराइज रियल टाइम डाटा वेंडर ऐसा टाइप करना है, ठीक है। सो हमने क्या किया हुआ है, जो पूरा स्ट्रेटेजीज है उसको कोड करके रखा हुआ है, काफी बड़ा कोड है अमी ब्रोकर में भी। जो स्ट्रेटेजी है हमारा कोड किया, इट इज मोर देन 1500 लाइन्स, ठीक है ना। ये पूरा कोड पूरा प्रोग्राम करके रखा हुआ है जो ऑटोमेटिकली चलता है। डाटा को आपको वैलिडेट कर लेना है सर, बैक टेस्टिंग करके आप जो भी डाटा यूज करते हो उसको वैलिडेट कर लेना है कि वो डाटा प्रॉपर है या नहीं है। थोड़ा डाटा देखोगे, बड़ा कहीं पे गैप दिखता है, इवन आपको कहीं पे बड़ा प्रॉफिट्स भी दिखता है ना, तो वो डाटा, बड़ा लॉस दिखता है तो वो डाटा आपको वैलिडेट करना है अमी ब्रोकर के ऊपर, ठीक है। सो पहले मैं स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन कर दूं सिमरनजीत सर, फिर हम जाएंगे ऑप्शन चार्ट के ऊपर। आपको जो चार्ट देखना है हम ऑप्शन चार्ट को मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। सो ये जो स्ट्रेटेजी है उसको हमने इस हिसाब से कोड कर रखा है कि जो समझो सेल का सिग्नल बना है तो ऊपर का जो येलो लाइन है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली स्विंग हाई को फॉलो करता रहेगा। और जहां पे भी स्विंग हाई लो हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, देखिए यहाँ पे इस रेंज में ऐसे ही ट्रेड करता रहा, लेकिन यहाँ पे बार बार हाई बनाया। स्टेट मार्केट ने क्या किया, जो स्विंग हाई था पहले उसके ऊपर बार बार हाई बनाया लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिला। सो हमें क्या चाहिए, अभी क्या है 44,345 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो अभी जो एक कैंडल बनेगा वो क्लोज होना चाहिए इस स्टॉप लॉस के ऊपर। अगर एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो जो कैंडल्स बनेगा दूसरा, वहां पे क्या होगा, ये लाइन क्रॉस करके नीचे आ जाएगा और आपको बाय एंट्री मिल जाएगा। किस तरह से बाय एंट्री मिल जाएगा, ये जो बाय एंट्री यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा मैं इसको चार्ट को 44,185 से यहाँ पे बाय एंट्री हमारा बना था, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या था, स्विंग लो। स्टॉप लॉस हमारा आया होगा उस टाइम पे करीब 44,008। सो समझो ऑलमोस्ट 180 पॉइंट का इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें मिला था, ठीक है। क्योंकि जितना आपके स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में गैप बड़ा है उतना आपको स्टॉप लॉस बड़ा मिल सकता है, ठीक है। सो अगर समझो स्विंग हाई और लो के बीच में ज्यादा गैप नहीं है तो छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा। लेकिन अगर हमने 144,185 से इसको बाय किया होता, ये ऊपर गया है करीब 44,937 अराउंड, ठीक है। ये ऊपर गया है। उसी तरह से आज अगर कल देखें फिर से, तो कल क्या हुआ था, कल हमें एक सेल का सिग्नल मिला था। तो इस स्ट्रेटेजी के ऊपर हम छोटी सी छोटी मूवमेंट्स को हम कैप्चर कर रहे हैं। समझो आपको डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स दिखते हैं, जैसे कि जहां से चांसेस होते हैं ट्रेंड रिवर्सल का, जिससे चांसेस होता है ट्रेंड रिवर्सल का, तो इस तरह से ब्लू कैंडल्स बनता है। अगर ब्लू कैंडल्स बन रहा है उसका मतलब है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो मल्टीपल पॉइंट पे जहां पे रिवर्सल के चांसेस होते हैं वहां पे हम समझो सेल एंट्री है, तो ग्रीन ट्रायंगल जो भी बन रहे हैं वो आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए होते हैं। अगर तुरंत ही समझो आपने एंट्री लिया और आपको ऐसे रिवर्सल का कोई चांस दिख रहा है तो तुरंत हम एग्जिट नहीं करेंगे। हम रिस्क मैनेजमेंट उस हिसाब से करेंगे कि अगर एसएल भी हिट होता है तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसका हम ट्रेनिंग देते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप की किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करना है। अगर आप वेबिनार्स देखते आ रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि हम उसके ऊपर भी बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल का सिग्नल्स बना है 44,675 से, हमें क्या करना है, हमें इस बार को क्लोज हो जाने देना है और जैसे ही दूसरा बार ओपन होता है हम बीड लगा देंगे 44,675 के अराउंड का। और जैसे ही वो समझो, आप लिमिट भी भर सकते हो, मार्केट से भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका जो एंट्री प्राइस है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है तो प्राइस जो है वो वापस रीटेस्ट करने आता है, ठीक है। मस्ट ऑफ केसेस में एंट्री के अराउंड आपको एक बार रीटेस्ट करने प्राइस जरूर आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप उस प्राइस के अराउंड लिमिट लगा सकते हो, सेल के लिए ऑर्डर लगा सकते हो।
अगर वो प्राइस वहां पे रीटेस्ट करने आएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद जो येलो लाइन पे दिख रहा है वो स्टॉप लॉस हमें लगा के हमारे पोजीशन को होल्ड करते जाना है, और तब तक होल्ड करते जाना है जब तक नया सिग्नल ना बन जाए, या तो हमें प्रॉफिट ना, जो हमारा डिजायर प्रॉफिट है, समझो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके हम चलते हैं, तो अगर हमें 50 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो एटलीस्ट हमें 100 से 150 पॉइंट मिलने चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से, या फिर आपको टारगेट दिए जाते हैं उसके हिसाब से आप अपना पोजीशन को स्क्वेयर अप कर सकते हो, बट वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। जैसे देवेंद्र सर, फॉल सिग्नल्स की अगर बात करें, पहले तो मैं ऐसे आपको सजेस्ट करूंगा कि सिग्नल टू सिग्नल ट्रेड करो। फॉल सिग्नल्स दो मिले होंगे तो वो तुरंत ही अगले सिग्नल्स में आपको प्रॉफिट बना के दे देगा। ठीक है, आप अगर टेक्निकल्स थोड़ा बहुत जानते हो तो आप टेक्निकल स्टडी फॉलो कर लो। अगर ब्लाइंडली स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करना है, स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को यूज करना है, तो क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर 200 बार ईएमए लाइन को मैं लगा के देता हूँ। ठीक है, 200 बार ईएमए लाइन के नीचे जितने भी सेल सिग्नल्स मिलते हैं उसको ट्रेड करेंगे, 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर बाय सिग्नल्स को ट्रेड करेंगे। सो उसमें हो सकता है बीच में कुछ 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट किसी सिग्नल पे मिला हो, उसको छोड़ना पड़े। ठीक है, उसके अलावा कोई और दिक्कत नहीं है, आपको फॉल सिग्नल्स, बहुत सारे फॉल सिग्नल्स जो है वो फिल्टर हो जाएंगे। ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग की भी अगर बात करो, कल का अगर हम ऑप्शन देखें, करीब 23 तारीख का जो था 44,185 से, ऑलवेज एट द मनी या फिर इन द मनी ऑप्शन को ट्रेड करो। मैं अगर 44,100 सर होल्ड किया है तो गैप अप गैप डाउन को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटेजी में सिग्नल्स होगा। ठीक है ना, देखिए 24 तारीख को गैप अप होगा ऐसा हमें पता नहीं था, बट स्ट्रेटेजी तो ऑलरेडी बुलिश सिग्नल ही था। तो अगर समझो कोई स्क्रिप्ट है, जैसे बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट का रिस्क रहेगा। ठीक है, उसको कैरी फॉरवर्ड करके जाते हो तो 300 पॉइंट का रिस्क रहेगा, लेकिन कैरी फॉरवर्ड हम 5 मिनट टाइम फ्रेम से तो करेंगे नहीं। ऑलवेज मैं सजेस्ट करता हूं कि आप टाइम फ्रेम जो है आवरली यूज करो। ठीक है, आवरली यूज करें या बड़ा कोई टाइम फ्रेम यूज करें, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम भी यूज करें, तो उससे क्या होगा, अगर गैप अप गैप डाउन में लॉस आया भी है तो प्रॉफिट भी इतना बड़ा आया होगा। 45,443 से ये सेल सिग्नल था यहाँ पे। ठीक है, फिर नीचे आया करीब 43,885 तक, तो ऑलमोस्ट 1,500-2,000 पॉइंट। तो आगे आपको 300 पॉइंट का समझो स्टॉप लॉस भी आया तो उसको कवर किया जा सकता है। ठीक है, सो ये पूरा स्ट्रेटेजी हम आपको मिल जाता है एमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर के ऊपर। डिटेल्स, इंडिकेशंस को कैसे यूज करना है उसका भी ट्रेनिंग हम आपको देते हैं। ओके, सो ओवरऑल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, बट फिर भी हमारा डिटेल्स ट्रेनिंग होता है। इसके अलावा आमी ब्रोकर के ऊपर आप स्कैनर लगा सकते हो, जैसे कि इसी स्ट्रेटेजी का, ये जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर हमारा स्कैनर बना हुआ है कि जब भी कोई सिग्नल्स मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें अलर्ट्स मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आमी ब्रोकर में एनालिसिस करके एक ऑप्शन होता है, डायरेक्टली आप जाते हैं एनालिसिस मेनू, मेनू है, न्यू एनालिसिस विंडो हम ओपन कर लेंगे। ऑलरेडी फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, बट फिर भी अगर समझो आप फॉर्मूला नया कोई लगाना चाहते हो, उस फॉर्मूला के ऊपर राइट क्लिक करना है और ऐड टू एनालिसिस। ठीक है, तो वो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। उसके अलावा आप फोल्डर को ओपन करके भी आपका फॉर्मूला जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फिर दूसरा काम क्या करना है हमें, टाइम फ्रेम, कौन सी टाइम फ्रेम में स्कैनर रन करना है, सेटिंग से टाइम फ्रेम ले लेंगे। उसके बाद ऑटो रिपीट करना है, तो ऑटो रिपीट लगा देंगे, मतलब हर 5 मिनट में स्कैन करता रहेगा। और उसके साथ साथ वन रिसेंट बार, मतलब कि लास्ट जो सिग्नल, लेटेस्ट जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो मुझे एमी ब्रोकर के ऊपर मिलने चाहिए। ठीक है, ऑल सिंबल लगा दिया। अभी ये ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के ऊपर जहां पे भी ब्रेकआउट बन रहा होगा हम स्कैन करते हैं क्लोजिंग पे कोई सिग्नल्स था या नहीं। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो सिल्वर में था बाय सिग्नल, क्लोजिंग पे आप देखो ये सिग्नल, इस तरह से सिग्नल्स होता है, वो सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा एसबीआई कार्ड में था, पोली कैब में था,
आई एक्स में था। इस तरह से आपको सिग्नल्स मिल जाते हैं। वैसे मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा कि पूरा मार्केट को स्कैन करके रैंडम सिग्नल्स को फॉलो करो। ठीक है, बट मैं ऐसा सजेस्ट करता हूं कि आपको फेवरेट स्टॉक को स्कैन करना चाहिए। तो अमी ब्रोकर में ऑलरेडी इसको आप कैंडलस्टिक के ऊपर यूज कर सकते हो। वैसे हेंकी नासी में इसलिए यूज कर रहा हूँ, इसको इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको जो डिटेल्स है, जैसे कि ये ब्लू लाइंस बन रहा है, उसका मतलब हल्का सा यहाँ पे रिवर्सल है। तो हमें अगर ऑप्शन ट्रेडर है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जब तक वेट करोगे तब तक क्या होगा, आपके ऑप्शन से प्रॉफिट चला गया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। येलो कैंडल्स बन रहा है मतलब कि स्टिल यहाँ पे कोई चांसेस नहीं बन रहे कि ऊपर चला जाए। कैंडलस्टिक लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल है, राइट क्लिक करके पैरामीटर्स में जाओ, बहुत सारे पैरामीटर्स है। हम क्या करेंगे, रियल कैंडल्स को ऑन कर देंगे। ये जो हमारा हिंकी नसी है उसको ऑफ कर देंगे। ये रियल कैंडल है, ये रियल कैंडल्स है। ठीक है, बैकग्राउंड में भी समझो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। सो इसको आप ब्लू कैंडल्स, दो समझो, दो तरीके होते हैं। एक तो बुलिश है, और कहीं पे भी एक समय तो ऐसा आएगा जहां पे बायर सेलर इक्वल हो रहे हैं, मतलब उसी रेंज में मार्केट चलता रहता है, ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। ठीक है, तो अभी होता क्या है, समझो मैं फ्लोवर कैंडल्स वापस ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, एक हमने नाम दे रखा है फ्लोवर। ओके, तो ब्लू कैंडल्स बन रहा है, उसका मतलब है जो सेलिंग ट्रेंड चल रहा था, सेल चल रहा था कंटिन्यूसली, उसमें यहां से रिवर्सल आ रहा है। हल्का सा यहाँ पे रिवर्सल बन रहा है, हो सकता है वापस ऊपर चला जाए। तो इस रेंज में आपके पास 15-20 मिनट यहाँ पे होते हैं कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। उसके बाद ग्रीन ट्रायंगल बन गया तो क्या होता है कि हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो प्रॉफिट आ रहा था उसमें हमें नुकसान मिल सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वैसे आपका प्रॉफिट में आ ही जाएगा। यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉफिट में आ गया है। आपने मार्केट में समझो स्टॉप लॉस प्लेस करके रखा है तो यहाँ पे ट्रिगर भी हो जाए, लेकिन आपका नया एंट्री नहीं बनेगा। कब तक नहीं बनेगा, जब तक ये कैंडल्स पूरा है, ये स्टॉप लॉस लाइन के ऊपर क्लोज ना हो जाए। एक पूरा कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है। तो दोनों टाइम, दोनों तरीके की कैंडलस्टिक आप डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के ऊपर यूज कर सकते हो। आप चाहे रियल कैंडलस्टिक यूज करना है या फिर एंकिनासी यूज करना है। उसके अलावा आप टारगेट लाइन लगा सकते हो। इसके अलावा आपके जो टारगेट लाइन बन रहे हैं उसको लगा सकते हो आप इसे, ये जो टारगेट लाइंस बने हुए हैं। ठीक है, कि आप टारगेट लाइन लगा दो। और जैसे कुछ नहीं चाहिए आपको टूल्स, उसको आप हाइड कर सकते हो। ठीक है, ट्रायंगल समझो नहीं चाहिए, काफी सारे यूजर्स है जिसको ऑटोमेशन में डालना है। सर, सिग्नल्स जो है वो कैंडलस्टिक या हेंकी को फॉलो करके नहीं बन रहा। ये जो सिग्नल्स बन रहा है ना, वो एक्चुअल में स्विंग हाई लो को फॉलो करके बन रहा है, कैंडलस्टिक को फॉलो करके नहीं बन रहा। तो आपको एंट्री तो वहीं से मिलेगा। आप स्विंग हाई समझो, यहाँ पे कैंडलस्टिक में बदल देता हूं, सिग्नल नहीं बदलेगा, सिग्नल नहीं बदलेगा। अगर मुझे सेटिंग्स डिफरेंट चाहिए, मुझे समझो इस सॉफ्टवेयर का सेटिंग डिफरेंट चाहिए मुझे, अभी समझो 22 बार बैक डेटा हम देखते हैं, मुझे सेटिंग डिफरेंट चाहिए। समझो 22 बार की जगह पे मुझे 61 बार को ट्रेड करना है। ठीक है, तो सिग्नल बदलेगा। कैंडलस्टिक से सिग्नल नहीं बदलता, हम स्विंग हाई लो देखते हैं कि कितना डाटा आप स्विंग स्विंग हाई लो का देखना है आपको। ठीक है, प्रो सिग्नल्स पे नहीं होता सर। प्रो सिग्नल डिफरेंट एप्लीकेशन है, वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन में नहीं होता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर ये मिल जाता है आपको। डेस्कटॉप को हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। ठीक है ना, डेस्कटॉप के ऊपर मिल जाता है हमें ये चीज, कि आप टारगेट लाइन लगाओ,
आपको और कोई इंडिकेटर्स लगाना है तो उसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। और स्टडी आप जो कर रहे हो वो डिफरेंट होता है। जो आपका स्टडी है सब, जो आपको 5 मिनट पहले कोई स्टडी पे एंट्री मिल जाता है, तो उस स्टडी को यहाँ पे आप कोड करके उसको यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। सो एक था कि हम इसको स्कैन करा सकते हैं। उसके अलावा इसी स्कैनर से डायरेक्टली हम टेलीग्राम चैनल पे अलर्ट ले सकते हैं कि एक हमारा पर्सनल टेलीग्राम चैनल बना लिया, कंप्यूटर ओपन रख के आप अगर चले गए हो, ठीक है, तो जब भी आपके चार्ट के ऊपर कोई अलर्ट्स बनेगा तो वो अलर्ट्स डायरेक्टली आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, ठीक है। आप अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल को के ऊपर अलर्ट्स ले सकते हो। उसके अलावा काफी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्कैन कर सकते हो। जैसे मैं ऑल इन वन स्कैनर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है कि आप क्या करोगे, लास्ट बार ऐसे एक्सप्लोर करो पूरा मार्केट, कौन सा स्क्रिप्ट किस जोन में है, स्ट्रॉन्ग बेरीज जोन में है, बुलिश जोन में है, कौन सा शेयर कहाँ पे है, अराउंड द मार्केट, वो सारा मिल जाता है आपको, ठीक है। डेफिनेटली जीपी सर, प्रकाश सर, बैक टेस्ट रिजल्ट भी आपको शेयर करूंगा, ठीक है। बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी को आप खुद कर सकते हो। और कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर क्या होता है कि जैसे मोबाइल एप्लीकेशन है प्योरली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, 200 बार ईएमएल लाइन लगा के दिया है, हम मैनुअल रिसर्च करेंगे और एप्लीकेशन को कंफर्मेशन टूल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। सो इसमें आपको लगता है कि नहीं, मुझे क्रूड ऑयल में इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सिग्नल नहीं जच रहा है, तो आप उसको बैक टेस्ट करके फाइन ट्यून करके अच्छा ऑप्टिमाइज करके यूज कर सकते हो, ठीक है। सो समझो अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर के ऊपर ये ऑप्टिमाइजेशन टूल जो है ना, वो काफी अच्छा फीचर है इसका, कि हर तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वे से हम बैक टेस्ट कर सकते हैं, ओके। सो अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सिग्नल जैसे मिल जाता है इसके ऊपर। अगर हम लेटेस्ट देखें 44,675 से सेल आया था, बरोबर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 44,600 का जो है कॉल देखते हैं और पुट देखते हैं, ठीक है। कॉल जो है सेल आया होगा, कॉल जो है वो सेल होगा, और पुट जो है वो बाय आया होगा, ठीक है। देखिए मैं देख रहा हूँ पुट, पुट को आप देखेंगे ये बाय आया था कल, जहां से भी सेल सिग्नल बना है हमारा अमी ब्रोकर के ऊपर, ठीक है। ये बाय बना था हमारा 242 से, 48 से, ठीक है। 248 से बाय बना था, वो करीब ऊपर गया है 639। मंथली सब्सक्रिप्शन पे भी अवेलेबल है, ट्रेड स्टूडियो मंथली सब्सक्रिप्शन पे भी अवेलेबल है रितेश सर। उससे पहले ट्रायल के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है ना। मैं ट्रायल के लिए आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ सभी के लिए। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का जैसे आप यूज कर रहे हो उसी तरह से आप डेस्कटॉप के ऊपर भी ट्रायल ले सकते हो। डेस्कटॉप के लिए ट्रायल जो है चार्जेबल रहता है। सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको इस लिंक पे मिल जाएगा, ठीक है ना। सीधा है, किसी स्ट्रेटेजी पे जाने से पहले उसको ट्रायल करो, चेक करो, वो आपको अच्छे से यूज, अगर लगता है कि वो जचेगा आपको, यूजफुल है, तो उसको यूज करो, ठीक है ना। सो ट्रायल अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो मैंने लिंक आपको दिया है, आप ट्रायल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन के लिए कार्तिक सर बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते हम। ऑप्शन क्या होता है कि एक्सपायर हो जाता है। फ्यूचर को देख लो, ऑप्शन डेफिनेटली अच्छा चलेगा। देखिए मैं यहाँ पे ऑप्शन का एक सिग्नल दिखा रहा हूँ आपको, ओके। जैसे ये कितने बजे से आया था हमारा निफ्टी, इसी रेंज से आया था। ये लाइन में यहाँ से हटाऊंगा नहीं, इसे, इस लाइन को इधर ही रखता हूँ, ठीक है। 44,675 से सेल आया था उस टाइम पे, बाय 12:04 पे। उस टाइम पे पुट है वो बाय आ गया था, ठीक है। 12:04 पे 44,600 का पुट है वो बाय आ गया था 248 से, ठीक है। अगर आप सिग्नल मिस कर देते हो तो तुरंत समझो 5-10 मिनट हुआ है तो आप उसी प्राइस का आप लिमिट लगा दो, उसी प्राइस का लिमिट लगा दो,
और उस लिमिट को ट्रिगर करता है तो एंट्री कर लो। इसके अलावा समझो री एंट्री करना है तो बेस्ट होता है ट्रायंगल, कि समझो यहाँ से सेल करना था लेकिन मिस हो गया, तो तुरंत ही आगे जो रेड ट्रायंगल बनता है वहां से आप री एंट्री कर सकते हो। ये रेड ट्रायंगल जो बनता है ना, वहां से आप री एंट्री कर सकते हो। तो जैसे रैंको चार्ट हमी ब्रोकर के ऊपर यूज कर सकते हो आप। रैंको का आपको कोड मिलना चाहिए, रैंको चार्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है। और कितना आसान होता है, जैसे मैं रैंको का कोई देख लेता हूँ। सिंपल है, हमें कोड डालना रहता है, कोई भी चार्ट यूज करना है तो एक समझो मैंने रैंको का कोड लिया है, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ फॉर्मूला। ठीक है। ये सारा कुछ जो है नॉन प्रोग्रामर के लिए है। देखिए कि मैंने फॉर्मूला लगाया, इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। बैंकों का रेडीमेड कोड कोड अगर गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, जो एक्सक्लूसिव स्ट्रेटेजी होगा वो नहीं मिलेगा। ओके, कहीं पे एरर है इसमें, जस्ट अ मिनट। ओके, कोड शायद इस मेरे वर्जन पे सपोर्टेड नहीं है, बट रैंक को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी रैंको का चार्ट आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। उस इसको थोड़ी देर साइड में रखता हूँ, इसको करेक्ट कर लेंगे। डाटा जो है आपके ऊपर डिपेंड होता है सर। डाटा आप किस डाटा वेंडर से ले रहे हो, ठीक है। डाटा आपके डाटा वेंडर के ऊपर डिपेंड है कि आप किस डाटा वेंडर से ले रहे हो। ओके। सो सबसे पहले क्या करना है, हमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर के ऊपर आप बैक टेस्टिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले कि आपको सिंबल डिसाइड करना है। सपोज मुझे बैंक निफ्टी पे बैक टेस्ट करना है, ठीक है। तो उसका लॉट साइज क्या है, मार्जिन कितना आप यूज करोगे। सर दोनों पे स्ट्रेटेजी चलेगा देवेंद्र सर। मेरा स्ट्रेटेजी जो है हमी ब्रोकर के ऊपर भी चलता है और अपना एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर भी चलता है। तो अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो, मेरा सजेशन ऐसा है कि आपको डेस्कटॉप वर्जन से जाना चाहिए। आपको बैक टेस्टिंग वगैरह का एक सेपरेटली आपको बैक टेस्टिंग करने मिल जाएगा, स्कैनर समझो मिल जाता है, आप स्कैनर का यूज कर सकते हो। रियल टाइम चार्ट मिल जाएगा, डाटा को लेके फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगा, सारे ऑप्शन सिंबल्स मिल जाएंगे। और जहां से भी समझो सिग्नल बने, हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यूसली ट्रेड करते जाएंगे एट द मनी ऑप्शन को। ठीक है। चाहे सेल का सिग्नल आया पुट, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो बाय का सिग्नल आया तो कॉल। ठीक है ना। अब स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करते जाओगे, दोनों में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही स्ट्रेटेजी जो है वो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है। सर यू गेट द बैक टेस्टिंग सर, यू आर एबल टू डू द बैक टेस्टिंग। बाला सर कैसे करेंगे, समझो मैंने सिग्नल स्कैनर है उसको एनालिसिस में लेके गया। ओके। हमारा स्ट्रेटेजी क्या है, हम क्या करते हैं, इनटू द हमी ब्रोकर, यू हैव द हमी ब्रोकर। बाला सर यू हैव द हमी ब्रोकर। हमी ब्रोकर के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, एनालिसिस में ही ये ऑप्शन है, आप अमी ब्रोकर में जाएंगे, एनालिसिस ऑप्शन है और न्यू एनालिसिस। किसी भी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए उसमें बाई सेल जो रूल्स है, बाई सेल शॉर्ट कवर, ये चार रूल लिखे हुए होने चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेटेजी में ये चार रूल लिखे हुए हैं तो आप उसको डू वन थिंग बाला सर, कॉन्टेक्ट सपोर्ट। अब एक बार सपोर्ट में बात कर लीजिए, ठीक है ना। मैंने आपको नंबर दिया है यहाँ पे, आपका कुछ क्वेरी है तो उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। समझो ये बैंक निफ्टी को हम बैक टेस्ट करना चाहते हैं। ओके। तो पहला काम क्या करना है, अगर डेस्कटॉप आप यूज कर रहे हो तो पहला काम करना है कौन सा टाइम फ्रेम लेंगे, कितना आप इनिशियल इक्विटी रख रहे हैं,
ओके, आप कमीशन कितना देना चाहते हैं, मतलब आपसे ब्रोकर कितना कमीशन चार्ज कर रहा है? देखिए, अगर आपका ब्रोकर, या सिमरन सर, सिमरनजीत सर, पूछिए आपका जो भी सवाल है सर, डोंट वरी। आपका सवाल दे दीजिए, जितने भी सवाल हैं यहाँ पे चैट में दे दो मुझे, ठीक है? आई ट्राई माई बेस्ट, आपके हर क्वेरी को मैं आंसर करूंगा, ठीक है ना? ओके, सो बैक टेस्टिंग के लिए पहला है कि आपका कौन सा टाइम फ्रेम आप ट्रेड करेंगे। ओके, उसके बाद क्या इक्विटी आप यूज कर रहे हो, कितना मार्जिन है आपके पास, आपका कमीशन क्या लगेगा, और आपका स्टॉप लॉस पॉइंट क्या है, ठीक है? मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1 लाख रुपए अराउंड का कैपिटल है, तो 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है वो काफी है, उससे बड़ा स्टॉप लॉस हमें देना नहीं चाहिए, ठीक है? तो 80 पॉइंट्स मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया, मैंने 1 लाख रुपए का इनिशियल इक्विटी लगा लिया, और उसके बाद लगा लिया कमीशन। ओके, इसके बाद समझो, हर स्ट्रेटेजी के ऊपर अगर ये बैक टेस्टिंग सेटिंग दिए है तो, अगर नहीं दिए है तो आपको खुद इसको सेट कराने पड़ेंगे। ओके, तो मैंने सिंबल का सेटिंग ऑलरेडी लगा लिया है कि ये जो सिंबल है वो उसका पॉइंट वैल्यू 15 है। मैंने एक राउंड लॉट साइज यहाँ पे भी समझो 15 डाल दिया और पॉइंट वैल्यू 1 डाल दिया, कोई फर्क नहीं गिरेगा, ठीक है? मार्जिन डिपॉजिट मैंने 100%, समझो 1 लाख रुपए का कैपिटल है, एक लॉट के लिए 100% यूज करेंगे। 1 मतलब 1 रुपए का हमारा टिक साइज रहता है, ठीक है? ये लगा लिया। उसके बाद दूसरा काम करना है, इसको करना है ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज करने से पहले हम क्या करेंगे, कौन सा सिंबल करना है, करंट सिंबल, मतलब बैंक निफ्टी, और फ्रॉम डेट टू डेट, 1/8/2022 से 26/8/2023, मेरे पास पिछले एक साल का डाटा है। ओके, पहला काम मुझे क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है कि किस सेटिंग पे एक लॉट पे बैंक निफ्टी जो है अच्छा प्रॉफिट देता है, ठीक है? इसको मैं ऑप्टिमाइज करूंगा, हर अलग अलग ब्रेकआउट सेटिंग्स मुझे मिलेगा, उसमें से कौन सा बेस्ट है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है? कि कौन सा बेस्ट सेटिंग है, कि बेस्ट सेटिंग है जिसमें सिर्फ हम ब्रेकआउट ब्रेकआउट रेंज क्या यूज करेंगे, आइदर 61 या 62, ठीक है? 61 समझो मैं ब्रेकआउट रेंज यूज कर लेता हूं। 61 ब्रेकआउट रेंज यूज करेंगे तो क्या हो सकता है, हमारे स्टॉप लॉस बड़े बन सकते हैं, ठीक है? बट हमने 80 पॉइंट से बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देंगे। अगर 80 पॉइंट ब्रेक कर रहा है, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, हम एग्जिट कर लेंगे, ठीक है? तो कुछ स्ट्रेटेजी इस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। हम 80 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे, स्ट्रेटेजी में हमें बड़ा स्टॉप लॉस दिख रहा है। अगर स्टॉप लॉस छोटा करना है तो हमारे पास रेंज जो है वो हम कम ले सकते हैं। अगर कम ब्रेकआउट रेंज हमने लिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे रसूल सर आप बता रहे हो फॉल सिग्नल्स को कैसे देखेंगे, सिग्नल्स बन जाएंगे, ब्रेकआउट रेंज ब्रेक होगा, सिग्नल्स बनेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे 200 बार ईएमए लाइन, 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर बुलिश ओनली, 200 बार ईएमए लाइन के नीचे बेरिश ओनली, ठीक है? ताकि काफी हमारे सिग्नल्स जो है वो फिल्टर हो जाए। ओके, सो इसको मैंने लगा दिया, समझो सेटिंग्स एक मैंने कर लिया कि ये स्ट्रेटेजी के ऊपर 62 बार, और इसी को हम फॉलो करेंगे 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और अब मैं इसको कर रहा हूँ बैक टेस्ट। तो ये जो मैक्स लॉस है, मैक्स लॉस जो है वो क्या है, हमने 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है, ये सारे मैक्स लॉस है, राइट? डेफिनेटली रह सकते हो सर, डेफिनेटली रह सकते हो, ठीक है ना? देखिए, क्या हो सकता है, आप जैसे आप ये सवाल आप बोल रहे हो कि सारा कुछ छोड़ के किसी एक सिस्टम पे फोकस करेंगे तो प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। हाँ, रह सकते हैं, वो क्लियर है, ठीक है ना? देखिए, अभी ये बैकटेस्ट रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ, 1 लाख इनिशियल इक्विटी से एक साल पहले हमने अगर शुरू किया है तो ये रिजल्ट हमारे पास हो सकता है 62 के ब्रेकआउट पीरियड से।
यही सिखाना है, ऑप्टिमाइज ही सिखाना है मुझे। ठीक है, कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे फाइन ट्यून करके यूज कर सकते हो। देखिए, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है एक साल में, बहुत अच्छा होता है। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि 15-20%, 30% का रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट के पे एक साल में मिल जाए तो भी वो बहुत होता है। क्योंकि कहाँ पे मिलता है? मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 2%, 2.5%। प्राइवेट इक्विटी में 12 महीने का 24 से 30% होता है। ठीक है, तो अगर मार्केट से हमें 24%, 30% मिल जाता है तो अच्छा होता है, पैसा भी हमारा सेफ रहेगा। क्योंकि अगर बैंक एफडी को देखो, बैंक एफडी देख लो, म्यूचुअल फंड देख लो, अराउंड 12%, 15% रिटर्न दे रहा है, जो हम हिस्टोरिकल देखते हो तो। ठीक है, राइट। और हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्टॉप लॉस। कंटिन्यूस स्टॉप लॉस ऑलवेज बोलते हैं 80 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस फिक्स ले लेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे कंटिन्यूसली 12 स्टॉप लॉस लग सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन 12 पॉइंट में हम लॉस कितना करेंगे? 12 पॉइंट अगर 12 स्टॉप लॉस लगे हैं तो 960 पॉइंट का। ओके, हमारा लॉट साइज क्या है? 15, 14,000 रुपए का। हमारा कैपिटल का 15% हुआ। ठीक है, ये होता है आपका रिस्क जब आप कंट्रोल कर लेते हो तो। मैक्स ड्रॉ डाउन कितना आया है? देखिए, 15,000 रुपए। ठीक है, सिस्टम ड्रॉ डाउन 42,000 का आया है। रिकवरी फैक्टर अच्छा बन गया। स्ट्रेटेजी को जैसे भी आप बना सकते हो, एक अच्छा स्ट्रेटेजी आप बना के उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। तो अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर का फायदा यह होता है कि हम इसके ऊपर बैक टेस्ट कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी को फाइन ट्यून कर सकते हैं। अभी आप सिंपल एक एक लॉजिक में लेता हूं, जैसे कि आप समझो, मैं इक्विटी ट्रेडर हूं और मैं सिर्फ रिलायंस को ट्रेड करता हूं। ठीक है, समझो मैं रिलायंस का चार्ट ले रहा हूं, रिलायंस का चार्ट ले रहा हूं। ठीक है, बैंक निफ्टी को सिग्नल टू सिग्नल्स करना है तो 22 का ब्रेकआउट पीरियड्स नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑटोमेशन पे जाते हो तो फिर हमें मैन्युअल ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ये जो बात कर रहा हूं मैं ऑटोमेशन के लिए कर रहा हूं, कि हम सिग्नल टू सिग्नल्स जाते हैं तो क्या होता है? सिग्नल हम 22 के ब्रेकआउट पीरियड पे क्या करते हैं? छोटी रेंज लेते हैं, उसको वैलिडेट करना पड़ेगा 200 बार ईएमए के साथ। ठीक है, इसको हम करेंगे 200 बार ईएमए के साथ। योगेश सर, अभी समझो मैं ऐसा सोचता हूँ कि रिलायंस है। ठीक है, अगर रिलायंस को मुझे ट्रेड कराना है और मैं इक्विटी ट्रेड करता हूँ 50 शेयर, 100 शेयर, 200 शेयर, 500 शेयर, और सिंपल मैं कुछ फॉलो नहीं करता हूँ, मैं मूविंग एवरेज फॉलो करता हूँ 50 और 200 का। ठीक है, काफी सारे यूजर्स जो है 50 और 200 के मूविंग एवरेज को ट्रेड कराते हैं। ठीक है ना, 50 और 200 के गोल्डन क्रॉसओवर पे काफी सारे ट्रेडर ट्रेड करते हैं। अभी रिलायंस कौन सा मूविंग एवरेज में अच्छा चलेगा हमें पता नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कौन से कितनी क्वांटिटी चाहिए, क्या मूविंग एवरेज लगाना चाहिए, छोटा मूविंग एवरेज कितना होना चाहिए, बड़ा मूविंग एवरेज कितना होना चाहिए? सिर्फ 50 और 200 का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाना चाहें। ठीक है, इस तरह से देखो, ये लॉजिक जो है हमें अमी ब्रोकर में लिखने पड़ते हैं। ठीक है, एक मूविंग एवरेज का ये लॉजिक लिखा हुआ है, इसको मैं लेके जा रहा हूँ बैक टेस्टिंग पे। ठीक है, अभी बैक टेस्टिंग से पहले हमें क्या करना है? ऑप्टिमाइज करना है कि कौन सा मूविंग एवरेज सही रहेगा रिलायंस को ट्रेड करने के लिए, कितना क्वांटिटी सही रहेगा। अगर इसको मैं ऑप्टिमाइज कराना चाहूँ फ्रेंड्स, 52,500 स्टेप बनेंगे। कितना? 52,500 स्टेप बनेंगे। इसको अगर क्वांटिटी के साथ अगर हमें बैक टेस्ट करना है तो, कि कितना क्वांटिटी सही रहेगा, क्या टाइम फ्रेम सही रहेगा, इतना मैन्युअली करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप सुन रहे हैं, जब भी हम स्ट्रेटेजी को, आप देखो, मेरा कहने का मतलब यह है कि हम कुछ भी फॉलो करते हो, क्या हम इसको पहले अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हैं? किसी ने बोल दिया मूविंग एवरेज को यूज कर लो, किसी ने बोल दिया स्ट्रेटेजी को यूज कर लो,
कोई और बोलता है, कोई और बोलता है। क्या हम इस तरह से इसको वैलिडेट करते हैं फ्रेंड्स? क्या हम वैलिडेट करते हैं? वैलिडेट करते हैं तो वन, नहीं करते तो जीरो। जल्दी से टाइप कर दो यहाँ पे चैट में। हेलो, इज एम ऑडिबल? क्या हम किसी का भी समझो, कोई बोलता है बोलिंजर बैंड को यूज कर लो, कोई बोलता है आरएसआई को यूज कर लो, क्या हम उसको टेस्ट करते हैं? अगर नहीं करते तो जीरो टाइप कर दो। हाँ, अगर आप कर रहे हो तो वन टाइप करो। इट इज एंड वेरी गुड। ठीक है ना? शुरू में हम, जब वेबिनार शुरू हुआ, लाइक अराउंड 80-90 पीपल थे। राइट नाउ वी आर अराउंड 55-60 पीपल्स। काफी लोग चले गए। ठीक है? क्यों, क्या होता है? ये जब जब ये बात आती है ना, तो कोई ये थोड़ा डाइजेस्ट करना इजी नहीं है इस चीज को। ना तो कोई दिखाता है। मैं, मेरा स्ट्रेटेजी, आई एम स्ट्रेटेजी वेंडर। मैं आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इसको इस तरह से आप वैलिडेट कर सकते हो। तो हो सकता है कोई स्टॉक में मेरा स्ट्रेटेजी ना चल रहा हो, तो सिंपल मेरा एक सजेशन है, उस स्टॉक को मत ट्रेड करो, जिसमें चलता है उसको ही ट्रेड करो। ठीक है? लगातार 3 महीने तक चेक कर लो। इस बैक टेस्टिंग रिजल्ट पे भी भरोसा ना करो। आप अपने खुद से 3 महीने चेक कर लो। आप देखो कि क्या जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, उस तरह से 3 महीने आप यूज करो। उसमें आपको क्या निकल के आ रहा है? आपको समझो एक्चुअल मनी नहीं लगाना है, आप पहले टेस्टिंग करके चेक कर लो। बट करना आपको खुद को है। ठीक है ना? हर ट्रेडर का हर ट्रेडर का एक्यूरेसी डिफरेंट होता है। सब लोग बोलते हैं सर आपका स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी क्या है? तो जब प्लेयर बदलता है ना, तो एक्यूरेसी बदल जाता है। समझो, इसको मैं चला रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है? पहले हम क्या करते हैं, रिलायंस को कोई क्वांटिटी नहीं दिया है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ओके, ठीक है। इसको मैं रन कर रहा हूँ वापस, ऑप्टिमाइजेशन को चलने देते हैं थोड़ी देर। कुछ रिजल्ट अच्छा निकल के आता है या नहीं आता है, कितना क्वांटिटी निकल के आता है वो भी देखते हैं। ठीक है? सो ओवरऑल आपको जो भी आप कर रहे हो उसको टेस्ट करना, चेक करना, बैक टेस्ट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है? अभी लाइक वी आर एन बिगिनर्स, हम ऑटोमेशन की या एक्सट्रीम आल्गो ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत बेसिक लेवल पे हूँ। क्योंकि अगर आपका ऑटो में आपने आपका स्ट्रेटेजी को सिर्फ ऑटोमेट कर दिया, आपका ट्रेडिंग डिसीजन को सिर्फ ऑटोमेट कर दिया, तो ये बढ़िया हो जाएगा। ठीक है? सो कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चंस आ रहा है तो आप मुझे यहाँ पे चैट में दे सकते हो फ्रेंड्स। ओके, सो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो लोग पहले से स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं, जिन्होंने सीखा है अच्छे से, अप्लाई करना सीख गए हैं, ऐसे कुछ हमारे यूजर्स हैं, उनका टेस्टिमोनी आपके सामने प्ले कर रहा हूँ वीडियो यहाँ पे। ठीक है? इन बिटवीन आपको कुछ भी क्वेरी लगता है आप मुझे यहाँ पे दे सकते हो। तब तक कुछ प्रॉफिटेबल स्टेप यहाँ पे इस रिलायंस पे निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है? I am Arindam Sarkar from West Bengal. I use RTTS software from last 6 months. I trade in currency and I trade every day, and it gives me a great result. The accuracy of this software about 90%. I use 15 minutes and 5 minutes time frame, and if any day sell hit, I recover it on same day. So thank you RTTS software, and I suggest everybody buy this software. I brought it for lifetime. Thank you. मैं बाबलू भुनिया हूँ। मैं RGTS सॉफ्टवेयर व्यवहार यूज करते हैं। बहुत अच्छा है, सिग्नल बहुत अच्छा है।
और मैं इसी सिग्नल में काम करता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। Hi, my name is Balasubramaniam. I'm from Bangalore, and I've been using RGTS software for last 5 months, and it's been working very well. And the accuracy rate is more than 85%, and I recommend RGTS software, and they are very quick in response. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपक शर्मा। जब से मैं RGTS ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, तब से मुझे कमोडिटी और इक्विटी में बहुत फ़ायदा हुआ है। RGTS सॉफ्टवेयर करीब 1 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें बाय सेल सिग्नल्स मिलते हैं, साथ में SL मिलता है। यदि अपने को प्रॉफिट बुक करके निकलना हो, वहाँ पे अपन निकल सकते हैं। डिब्बा ट्रेडिंग में बीच का SL यूज़ नहीं करते हैं, तो अपन वहाँ पर जो इनका SL आता है वहाँ पर निकल जाएं और अपन प्रॉफिट लेकर बाहर हो जाएं। इसमें लॉस होने की कम संभावना रहती है। मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण। मैं RGTS से एक महीने का पैकेज लिया हूँ। ऑलरेडी 7 डेज़ कंप्लीट हुआ है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। 80 to 90% पॉजिटिव आ रहा है रिपोर्ट जो भी है। जो 20% है वो हम लोग स्टॉप लॉस लगेगा तो स्टॉप लॉस में हम लोग बचा सकता है। स्टॉप लॉस से जो लॉस है वो बचा सकता है। तो मैं प्रिफर कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा। Hi, myself Prasanna Pillai from Kerala. I'm using this RGTS software for the last 18 months. They are providing one of the best signal with buy and sell. Charts are available with 1 minute, 5 minutes, 15 minutes and all. And the scanner pop-up with alert system also there. That also one of the best software indication. The staffs are most cooperative and they are providing excellent services and ready to clear our doubts. And I am sure that once you go with them, you will begin benefited with this software RGTS. Please go with it. Thank you. हेलो, मेरा नाम रविशंकर है एंड मैं ये सॉफ्टवेयर RGTS का यूज़ करके आई एम वेरी सेटिस्फाइड। आई एम ऑल्सो डे टाइम ट्रेडर। इसके अलावा आई डू सम पोजिशनल ट्रेडिंग ऑल्सो। दोनों के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ही यूजफुल है। इसका बाइंग सिग्नल या सेल सिग्नल, इफ यू करेक्टली नो, then you can make very good profit intraday as well as position. I will recommend this software. Thank you. हेलो, मैं सचिन धाड़ीवाल हूँ। मैं RGTS का सॉफ्टवेयर करीब 2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मैं उस पर ट्रेडिंग भी करता हूँ। ये सॉफ्टवेयर का एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हाई है। इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस भी बहुत सही दिए जाते हैं और हमको री एंट्री का भी सजेशन जो आता है उसमें, वो भी बहुत ही सही होता है। थैंक यू। Kumar from Kolkata. I'm using RGTS online application last 6 months. It's very useful for traders. It gives 90% accuracy. So I request this application for all the traders. Please download this app and enjoy profit. Thanks to RGTS software. Thank you. हेलो, मैं वरुण धाकड़। मैं RGTS सब्सक्राइब किया हुआ है। पिछले 6 महीने से मैं RGTS का क्लाइंट हूँ। सर्विसेज मैंने नोटिस की हैं। 80 to 90% एक्यूरेसी होती है, बट यदि लेवल को प्रॉपर फॉलो करके काम करते हैं तो आपको लॉस ना के बराबर होता है, और यदि आप लेवल सिग्नल्स को प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो भी सिग्नल्स होते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सिग्नल्स को फॉलो कीजिए और ट्रेड कीजिए। 80 to 90% तक आपको प्रॉफिट के चांसेस रहेंगे। कुमार
from Bangalore. I'm doing share market trading. I'm using online application of RGTS since last 6 months. The software giving signal and calls are very accuracy, more than 90%. So the new traders or experienced traders, please use this software. Download this application online, RGTS software. The software make you profit. Don't need to get fear about loss, only profit. Thank you for RGTS software. Hi, I'm Vivek Anandan. I really like the RTGS Signal software, and I was surprised with the results it gave me trading with those signals. It was accurate and good. Even today also I found a new feature giving me more details about the stock I wish to trade today. The software was good and it was accurate. Thanks. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविशंकर है और मैं 1 साल से RGTS सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद देम. मैं इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल ट्रेड करता हूँ. इफ यू गेट द करेक्ट बाय सिग्नल्स एंड सेल सिग्नल्स, you can make very good profit intraday. Or I would recommend people to go for this software. Thank you. फ्रेंड्स, आपने देखा होगा काफी सारे यूजर है, ठीक है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट आपको एक्यूरेसी बताएंगे. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो डिसिप्लिन पे डिपेंड होता है किसी भी ट्रेडर्स की. ओके, सो मैंने एक बैक टेस्टिंग लगाया था यहाँ पे, ऑप्टिमाइजेशन लगाया था किस पे, ईएमए क्रॉस ओवर पे. अगर आप देखो 250 और 200 का ईएमए क्रॉस ओवर पे हमने चेक किए रिलायंस के ऊपर करीब 22,000 स्टेप. ठीक है, 22,000 स्टेप में अगर देखें अलग अलग कॉम्बिनेशन से, अलग अलग स्ट्रेटेजी से, अलग अलग ईएमए से 22,000 स्टेप हमने चेक किए. 10 250 किया, 100 240 किया, 90 240, इस टाइप से अगर हमने चेक किया, ठीक है, स्टिल 22,000 स्टेप तक हमें कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं दिखा. ओके, सो कहने का मतलब ऐसा है कि फेमस बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हम यूट्यूब पे देख लेते हैं, कहीं पे और देख लेते हैं, बट वो एक्चुअल में जब अप्लाई करने जाते हैं तो किसी स्क्रिप्ट पे चल जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है. ठीक है, तो इसलिए जब भी हम किसी स्ट्रेटेजी को वैलिडेट करना चाहें तो उसको अच्छे से वैलिडेट करके चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है. ओके, अब ठीक है फ्रेंड्स, सो इस तरह से हर स्ट्रेटेजी को हमें वैलिडेट करना चाहिए. योगेश सर, डेफिनेटली देखिए, डिफॉल्ट जो है, डिफॉल्ट में दे रहा हूँ वो कौन सा है, 22 का ब्रेकआउट पीरियड्स दे रहा हूँ, क्योंकि 22 का ब्रेकआउट पीरियड्स जो है ना, वो ऐसा है मस्ट ऑफ. 300 रुपए से बड़े जो स्टॉक है, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात अगर करूं तो सब में चल जाते हैं. ओके, अगर बैंक निफ्टी में समझो मैं लगाता हूं, ओके, बैंक निफ्टी में इसमें समझो मैंने एक तो है कि एक स्टॉप लॉस ले लूं 80 पॉइंट का, फिक्स स्टॉप लॉस, 80 पॉइंट से बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है. ओके, और इसको फिर मैं बैक टेस्ट कर लूं, तो भी अगर सिग्नल टू सिग्नल जाएंगे, इसमें सारे सिग्नल्स आ जाएंगे. समझो मुझे जितने भी सिग्नल्स मिले हैं सब, चाहे वो प्रॉफिट वाले है, लॉस वाले है, क्या मिला है, ईएमए लाइन को हमने फॉलो किया है नहीं किया है, ठीक है, फिर भी अगर आप देखोगे तो रिजल्ट जो है, दिस इज एन ईयरली रिजल्ट, कि आपको अराउंड 83,000 का प्रॉफिट कंटिन्यूसली 1 साल तक ट्रेड करते तो मिलता. ठीक है, सो इस तरह से. लेकिन फायदा क्या होता है कि फिक्स स्टॉप लॉस अगर हमने कोई ले लिया है, भले स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं,
जस्ट मिनट, शायद मैंने वो बैक टू बैक रन हो रहा था, सिस्टम हैंग कर रहा है, जस्ट मिनट। सीपी में एक साथ ट्रेड करना है तो कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। जस्ट मिनट। मैं वापस अमी ब्रोकर ओपन कर रहा हूँ। यस सर, बैंक निफ्टी बैक टेस्ट नहीं कर सकते, उसको भी करा सकते हैं, प्रोग्रामेटिकली सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन फिर होता क्या है कि आपको आज से अगर 5 साल पहले चले जाओगे, ठीक है, जस्ट मिनट। यस सर, होता क्या है, बैंक निफ्टी में आज से समझो 1 साल पीछे चला जाओगे तो हो सकता है बैंक निफ्टी का और कोई स्ट्राइक प्राइस चल रहा हो और कोई प्राइस हो, ठीक है। तो उसको ऑप्शन के साथ अमी ब्रोकर में बैक टेस्ट कराना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, जैसे कि फिर हमें उसी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन डाटा लगाना पड़ेगा जो स्ट्राइक प्राइस 1 साल पहले चल रहा था। तो कहने का सिंपल तरीका क्या है कि ऐसा है, अगर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो प्राइस एक्शन बेस पे बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करेंगे। उसमें मेरे अभी तक का अनुभव ऐसा है कि उसमें प्रॉफिट कंटिन्यूसली मिलता है, बट एक कंक्लूजन पे ऑप्शन को लेके नहीं आ पाएंगे सर। आप जिसका भी हिस्टोरिकल डाटा रहता है उसको आप अच्छे से बैक टेस्ट करा सकते हो। ऑप्शन का डाटा एक समझो, आप देखो कि कोई एक एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी लेंगे तो 1 महीने में वो एक्सपायर हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी काम का नहीं है। अगर वीकली है तो 7 दिन का ही डाटा होता है। तो अगर जब तक हिस्टोरिकल डेटा नहीं मिलेगा तो वो किसी काम का रहता नहीं है। आरजीटीएस डेस्कटॉप पे स्टॉक ऑप्शन आ जाएगा सर, डेस्कटॉप पे स्टॉक ऑप्शन आ जाएगा। यस सर, वो बता देता हूँ मैं सर, जो कॉर्नर में है, जस्ट मिनट, मैं फिर से मेरा जो स्क्रीन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जस्ट मिनट। ये काफी सारा समझो एप्लीकेशंस चल रहे हैं फिलहाल स्क्रीन पे, सो जस्ट मिनट, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अभी स्क्रीन दिख रहा है मेरा फ्रेंड्स? नयन सर, जो कॉर्नर में है, आपको कॉर्नर में जो है ये दिख रहा है, ठीक है ना, ये कॉर्नर में दिख रहा है आरजीटीएस वर्जन 9.0 प्रो। ये क्या है, लेटेस्ट जो सिग्नल यहाँ पे बना हुआ है 44,675 का, वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। 5 दिन का पेड ट्रायल मिल जाएगा सर। ये स्ट्रेटेजी जो चल रहा है, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। आप सब्सक्राइब करना है, 5 दिन का पेड ट्रायल रहेगा, पहले चेक कर लो। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट प्लान है प्राइसिंग के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड जो प्राइसिंग है वो जैसे मंथली 5,000 है, उसके अलावा ईयरली है और लाइफ टाइम है, मतलब कि 1 टाइम आप सब्सक्राइब कर सकते हो स्ट्रेटेजी को। तो मैं आपको यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। तो नयन सर, ये जो दिख रहा है मैसेज बोर्ड जो दिख रहा है ना, ये यहाँ का जो अभी का लेटेस्ट जो सिग्नल्स बनेगा उसका मैसेज बोर्ड आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। ओके, किस तरह से देखिए, मैं समझो कोई बार रिप्ले चलाता हूँ ऐसे, तो इस तरह से जो है मैसेज बोर्ड पे सारा डाटा आपको दिखता रहेगा। इज आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है फ्रेंड्स? प्रदीप सर, इज आई एम ऑडिबल? ठीक है, ओके। तो ये जो मैसेज बोर्ड है ना, देखिए जो लेटेस्ट सिग्नल्स बनेगा उसको यहाँ पे दिखाता रहेगा,
आपको कितना करंट प्रॉफिट लॉस आ रहा है, स्टॉप लॉस क्या आ रहा है, ये सारा डाटा है। ठीक है, देखिए कि बाय आ गया तो वो बाय का यहाँ पे आपको बाय एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस वो दिखाता रहेगा। डिपेंड ऑन ट्रेंड, रितेश सर, डिपेंड ऑन ट्रेंड। ट्रेंड अगर समझो एक डायरेक्शन में है तो एक ही सिग्नल मिलेगा। सर अगर आप लाइफ टाइम प्लान ले रहे हो, डेटा वेंडर्स आपके हिसाब से अरेंज करना होता है आपको। रियल टाइम डाटा का आपको चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, आप डेटा जहां से भी अरेंज करो, 500 से 1000 रुपये अराउंड चार्ज रियल टाइम डाटा का चलता है, वो आपको पे करना पड़ेगा हर महीने। ये पॉइंट में है सर, ये पॉइंट में है, जो प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है नीचे, ये पॉइंट में है। ठीक है, ये बार रिप्ले कर रहा हूं, पुराना डाटा जो है उसको मैं प्ले कर रहा हूं। ये पॉइंट में है, आरएस में नहीं है। ठीक है, लाइफ टाइम बाय करेंगे तो आपको रियल टाइम डाटा लेना पड़ेगा, वो हर महीने है, आप फिर आप कोई प्लान ले लो, उसके ऊपर है। लेकिन स्ट्रेटेजी का फिर कुछ चार्ज नहीं करना रहेगा आपको पेमेंट। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिंक देता हूँ आपको पहले ऐसा समझो कि मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि पहले ट्रायल करो। अभी के प्राइसिंग जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वेबसाइट पे। जब तक आप सीख नहीं जाते हो रितेश सर, मैंने आपको शुरू में आपको बताया, जैसे पहले ट्रायल करो, 500 रुपये चार्ज है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ आपको। तो पहले ट्रायल करो सॉफ्टवेयर का, आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल कराओ, सपोर्ट्स आपको मिलेगा जब तक आप सीख नहीं जाते हो। ठीक है ना, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि मेरा फोकस सिखाने में है, टिप्स देने में या एडवाइजरी में नहीं है। मैं आपको सिखा दूंगा, सिस्टम सिखा दूंगा, सिस्टम को कैसे यूज करना है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी को डाल के उसको बैक टेस्ट कैसे करना है, उसका ट्रेनिंग मिल जाएगा। सपोर्ट टीम ट्रेनिंग देगा, उसके अलावा मेरा ट्रेनिंग होता है। ठीक है, सपोज आप लाइफ टाइम सब्सक्राइब करके जा रहे हो, आपको मेरा ट्रेनिंग होता है, पर्सनल ट्रेनिंग आपको मिल जाता है सर। ठीक है, सपोर्ट टीम का नंबर भी यहाँ पे दे रहा हूं मैं। सपोर्ट टीम के भी नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको डायरेक्टली एक बार सपोर्ट टीम से बात कर लीजिएगा, वहीं से आपको पूरा एक्टिवेट करा के दे देंगे। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ क्वेरी या है तो हम है स्टिल 5 मिनट है, हम उसके बाद क्लोज करेंगे। चिंतनीय सर, अगर डाटा फिलहाल तो डाटा नहीं है, फॉरेक्स के लिए डाटा आप अरेंज कर लेते हो तो ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना चिंतनीय सर, फॉरेक्स के लिए ट्राई करते हैं, जल्दी से शुरू कर देंगे, रियल टाइम डाटा वेंडर्स को अरेंज करते हैं। सारा कुछ सपोर्ट टीम आपको अरेंज कर देंगे। शेयर बाजार आईडी है आपका सर, आपको सपोर्ट टीम सारा करा देंगे, डाउनलोड करके आपको सेटअप करा देंगे सारा। पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए आपको सिर्फ टाइम फ्रेम स्विच कर देना है, टाइम फ्रेम आपको आवरली या फिर डेली टाइम फ्रेम ले लेना है सर। टाइम फ्रेम बदल देंगे, आपका व्यू जो है वो पोजिशनल हो जाएगा,
डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे, जहां से बाय सिग्नल मिलता है नेक्स्ट डे बाय करेंगे उसको, अगर समझो होल्डिंग करने हैं तो स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर उसको ट्रेड करेंगे। देवेंद्र सर। सर अभी मेरा कोई व्यू नहीं है कल के मार्केट के लिए, जो सॉफ्टवेयर कल बोलेगा उस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे सर, ठीक है ना। फिलहाल आज से कोई व्यू नहीं। बोथ आर बेस्ट सर। आपको ऑप्टिमाइज करना है, कॉस्ट इफेक्टिव जाना है, पैसे कम देना है तो अमी ब्रोकर बेस्ट है। ट्रेडिंग व्यू में रेगुलर सब्सक्रिप्शन चलता रहेगा, अलर्ट वगैरह आप नहीं लगा सकते हो, उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। जबकि अमी ब्रोकर में सपोज कि आपको ट्रेडिंग व्यू से कोई अलर्ट्स आपको टेलीग्राम पे चाहिए, पहले तो उसमें स्कैनर नहीं है, आपको स्कैनर के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है, ठीक है। अमी ब्रोकर पी के ऊपर आपको ऐसे कोई अलग से पैसा देने का जरूरत नहीं है। दूसरा है ट्रेडिंग व्यू पे, ट्रेडिंग व्यू का कंट्रोल है, आपका कोई स्ट्रेटेजी आपको लगाना है तो वो स्ट्रेटेजी पहले आपको वहां पे पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिश करने से नुकसान ये होता है कि हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो किसी और के पास भी चला जाता है, वो ट्रेडिंग व्यू के पास चला जाता है। और स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो एक आप समझो मोनोपोली का बिजनेस है, आपका स्ट्रेटेजी लीक हो गया, स्ट्रेटेजी लोगों ने जान लिया, वो उसके बाद वो स्ट्रेटेजी किसी काम का नहीं रहता है, ठीक है। काफी सारे लोग जो है वो समझो वेल नोन स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, जिससे मार्केट में बहुत फेमस है। तो जितना स्ट्रेटेजी ज्यादा फेमस है उतना चलने का जो उसके चांसेस है वो कम है। जितना स्ट्रेटेजी फेमस है उसका उतना एक्यूरेसी कम होता जाएगा, क्योंकि दिक्कत क्या होता है, सब लोग वही करेंगे तो मार्केट जो है वो एंटी स्ट्रेटेजी बनता चला जाएगा। क्योंकि अगर किसी समझो बड़े इन्वेस्टर के पास इतना सारा पैसा है कि वो आपको जहां से आपका बाय सिग्नल बने वहीं से वो शॉर्ट कर देगा, तो उसका माल अच्छे प्राइस में बिक जाएगा और आपका स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगा। सो मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि अमी ब्रोकर करना चाहिए। अदरवाइज मैं तो अमी ब्रोकर यूज करूँ या ट्रेडिंग भी यूज करूँ, इससे कुछ ज्यादा फर्क गिरता नहीं है। बट आज से मेरा जो अनुभव है तब तक मुझे अमी ब्रोकर अच्छा लगता है, इसलिए अभी तक मैं जो है ट्रेडिंग व्यू पे शिफ्ट नहीं हुआ हूँ। सर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी मेरी साइड से मिलता है आपको, काफी स्कैनर्स वगैरह है, आप समझो डिमांड एंड सप्लाई जोन डिटेक्टर्स मिल जाता है, ट्रेंड पावर एक दूसरा स्ट्रेटेजी है वो मिल जाता है हमारा, ओके। उसके अलावा काफी सारे मार्केट स्कैनर है, आरएसआई पे, एडीएक्स पे, समझो एमएससीडी पे, ये सारे मिल जाते हैं आपको। ये सारे इंडिकेटर्स जो है आपको स्ट्रेटेजी मिल जाते हैं सारे। कोरल ट्रेंड इंडिकेटर्स मिल जाता है, कोरल ट्रेंड भी काफी ट्रेडर्स यूज करते हैं, है ना। कोरल ट्रेंड को भी काफी सारे यूजर्स यूज करते हैं। सारे प्लान में सारे इंडिकेटर्स है, सारे प्लान में है, इंडिकेटर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे मिल जाएंगे। कोरल ट्रेंड भी काफी यूजर यूज करते हैं, सारे स्ट्रेटेजी जो है वो इसमें अवेलेबल है, ठीक है ना। उसमें समझो डायनेमिक ट्रेडिंग के लिए है, इस तरह से आप यूज करते हो तो काफी स्ट्रेटेजीज है। बट मेरा जो मेन स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर ज्यादा मैं फोकस करता हूँ। इसमें भी आप समझो अपना सेटिंग एडजस्ट कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, ये सारे आप जो स्टार्टर प्लान है उसमें भी ये सारे अवेलेबल है, ठीक है। बैक टेस्टिंग के वगैरह के लिए हम ट्रेनिंग देंगे आपको, जब आप कोई समझो 1 मंथ या 1 टाइम चार्ज पे करके जाते हो तो। सेम स्ट्रेटेजी ऑप्शन पे चलेगा सर, ऑप्शन बाइंग आप कर सकते हो, ऑप्शन का सिग्नल मिल जाएगा डायरेक्टली आपको, ऑप्शन का सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। कॉल था देखिए 378 से सेल आया था, जहां से बैंक निफ्टी सेल आया, ठीक है। अब देखिए इस तरह से डायरेक्टली आपको ऑप्शन के सिग्नल्स मिल जाएंगे।
डिमांड एंड सप्लाई जोन डिटेक्टर मेरे पास बना हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई जोन डिटेक्टर बना हुआ है, ठीक है। इसको बैंक निफ्टी में डालते हैं। इस तरह से देखिए, ऊपर जो रेड है, स्विंग ट्रेडिंग का डेफिनेशन क्या करेंगे सर, प्रदीप सर? कैसे करना है, मतलब आपको होल्ड करना है, अदरवाइज हम फॉलो करते हैं स्विंग हाई लो को फॉलो करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली तो वो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ही होता है, ठीक है ना। बट आपका व्यू क्या है? सर रैंडम सिग्नल पे नहीं जाना है आपको, कुछ जिसको भी फॉलो करते हो उस स्ट्रेटेजी को कंटिन्यूसली फॉलो कर लेना है। आर शर्मा सर, सर अकॉर्डिंग अवर यूजर एक्सपीरियंस, शेयर बाजार सर, अकॉर्डिंग अवर यूजर एक्सपीरियंस ट्रेडर आर गेटिंग लाइक ओवरऑल जो है गेटिंग अप टू 75% एक्यूरेसी विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:3, ठीक है। फिर डिसिप्लिन कैसा आप बनाते हो उसके ऊपर डिपेंड है सर। ये जो है डिमांड एंड सप्लाई जोन डिटेक्टर स्ट्रेटेजी है, आपको डिमांड जोन जहां पे आ रहा होगा वहां पे डिटेक्ट कर लेगा, जो ट्रेडिशनल अपना डिमांड सप्लाई जोन स्ट्रेटेजी बना हुआ है, ठीक है। ब्लू लाइन जो बना हुआ है वो क्या है, डिमांड जोन है। तो प्राइस आएगा तो कहां तक आ सकता है, इस जोन में आ सकता है, ठीक है, इस जोन में आ सकता है। ऊपर इस तरह से सप्लाई जोन बने हुए दिखते हैं, ये सारे आपको दिख जाते हैं कि कहाँ कहाँ से सेल आ सकता है। तो इससे पहले हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी रेडी रह सकते हैं, या फिर समझो फ्रेश सेल करना है तो डिमांड जोन के अराउंड बाय कर सकते हैं, सप्लाई जोन के अराउंड सेल कर सकते हैं। सर ऐसे बैक टेस्ट नहीं करते रितेश सर, ऐसे बैक टेस्ट नहीं करते हम, जो है सिग्नल टू सिग्नल्स बैक टेस्ट करते हैं। तो ऐसा है कि समझो आपने सेल किया या बाय किया, जब तक नया सिग्नल नहीं बनेगा तब तक हमें उसी ट्रेड में बने रहना है। यस सर, यस सर, अगर आप हमारी साइड से आपको जो सीखना है स्ट्रेटेजी को लेके, आपको कुछ क्वेरी है, ट्रेनिंग की जरूरत है, वो हमारी साइड से मिल जाता है, ठीक है, वो हमारी साइड से मिल जाता है। So okay friends, thank you for joining this webinar. No need to for training. Training is free of cost. ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रेनिंग के लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। देखिए दो सिनेरियो बन सकते हैं। आपको ऐसा बोलो कि आपको ट्रेनिंग के लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेटेजी के लिए करो, और दूसरा है कि आप ट्रेनिंग के लिए पेमेंट करो, स्ट्रेटेजी आपको फ्री मिल जाता है। तो होता वही है ना। सो ट्रेनिंग के लिए कोई पेमेंट नहीं है, ट्रेनिंग के लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, बट ट्रेनिंग जरूरी है। स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं होगा, ट्रेनिंग जरूरी है, और ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और आपको जब तक जरूरत है तब तक देंगे। यस, थैंक यू सर, वेलकम सर। सर एक्चुअली मंथली और ट्रायल सब्सक्रिप्शंस जो है वो उसका थोड़ा फ्लो ज्यादा रहता है। सो मैं जो है नॉर्मली जितने भी समझो, आप अगर वन टाइम सब्सक्राइब करके जाते हो, इट्स कॉस्ट यू 20,000,
ठीक है, जितने भी वन टाइम सब्सक्राइबर है उनका ट्रेनिंग मैं करता हूँ, जिनका भी लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन होता है स्ट्रेटेजी का उनका ट्रेनिंग मैं करता हूँ। अदरवाइज मेरा जो सपोर्ट टीम है वो वेल ट्रेंड है, काफी सालों से मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं वो वेल एक्सपीरियंस है और ऐसे ही ट्रेनिंग देंगे जैसे मैंने सिखाया है, ठीक है। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। और अगर फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूंगा ट्रेनिंग, आपको अगर लगता है कि ट्रेनिंग की जरूरत है तो मैं ट्रेनिंग कर लेता हूँ, ट्रेनिंग कर लेंगे हम, ठीक है ना। सर ऐसे तो नहीं कर सकते, वो पर्टिकुलर सिंबल को ट्रेड करना चाहिए, चिंतन सर। पर्टिकुलर सिंबल को देख के फिर उसी सिंबल को ट्रेड करना चाहिए। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा सबको फ्रेंड्स। आफ्टर सब्सक्रिप्शन, नो सर, 5 days ट्रायल इज फॉर वन टाइम ओनली, क्योंकि क्या होता है डाटा एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे वो एक बार ही चलेगा, वो फिर से नहीं चलेगा। ट्रायल ओनली फॉर 5 days, वो फिर से ट्रायल एक्टिवेट नहीं होगा उसमें, उस कंप्यूटर में। कंपलसरी 1 month या फिर आपको समझो वन टाइम उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा सर। 5 दिन इसलिए होता है कि आपको ओवरऑल एक पता चल जाए, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको समझो 1 month भी दे सकता था, बट ये जो वेबिनार कर रहा हूँ मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कर रहा हूँ। लाइक सेल्स एक्सपेक्टेशन एवरी से वेबिनार से नहीं होता है मेरा कि आप अभी के अभी पेमेंट कर दो या फिर आप प्रोडक्ट ही सब्सक्राइब कर लो। आप सीधा है, पहले देखो समझो, उसके बाद अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। बाला सर, आई एम विथ यू ऑलवेज आफ्टर योर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। कोई लिमिट नहीं है उसके लिए, मैंने डिसाइड किया हुआ। वेबिनार में तो हम आ ही रहे हैं ना, ठीक है। सपोर्ट टीम ऑलवेज अवेलेबल है। सो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, जब तक आपको जरूरत है, ठीक है। जब तक आपको जरूरत है तब तक ट्रेनिंग आपको जरूरत है। देवेंद्र सर एक बार जो है ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप सपोर्ट को कांटेक्ट कर लो, ठीक है ना। आप आपको क्या पे दिक्कत आ रहा है या क्या इशू है उसको क्लियर कर देंगे, उसको समझा देंगे, ठीक है। उसको क्लियर कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। जहाँ पे आपको दिक्कत लगता है, वेबिनार्स करने का इंटेंशन ही वो होता है कि आप लोग कहीं पे दिक्कत आ रहा है तो उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। आपने सब्सक्राइब किया हुआ है या फिर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो, सपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम मिलेंगे कोई नए वेबिनार में कुछ अलग टॉपिक के साथ, ओके फ्रेंड्स। सो तब तक के लिए खुश रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए। रितेश सर दोनों में बढ़िया रहेगा, दोनों सही चलता है, दोनों के अच्छे एक्सपीरियंस है। लैपटॉप में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है, मोबाइल में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। मोबाइल में समझो एक स्क्रीन देखना होता है, उसमें आप इतना फ्लेक्सिबली जितना कंप्यूटर से कर सकते हैं उतना मोबाइल से नहीं कर सकते। हर सिग्नल पे ट्रेडिंग करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। दिन में 5 7 10 बार ट्रेडिंग कर लेते हैं, 15 बार ट्रेडिंग कर लेते हैं, बार बार उल्टा फुल्टा ट्रेड कर लेते हैं, उसको ओवर ट्रेडिंग बोला जाता है। देवेंद्र सर हम तो समझो 2 सिग्नल बनेंगे तो 2 ट्रेड करेंगे, वो ओवर ट्रेड नहीं है और वो डेली नहीं होगा। सो ओवर ट्रेडिंग होगा ही नहीं अगर आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो, प्रैक्टिकली, ठीक है। और रितेश सर आप लैपटॉप में भी यूज करो, मोबाइल में यूज करो, दोनों सही है, कहीं पे किसी में दिक्कत नहीं है।
सो एनी क्वेश्चंस फ्रेंड्स, या फिर हम क्लोज करें इस सेशन को? So, okay, friends, thank you for joining this webinar. Thank you, friends. Thank you for joining.